हेलो फ्रेंड्स, बुक डार्क रीडर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू बी डिसिप्लिन्ड बाय शेल्डन हाउ। ये किताब इस बात पर गहराई से रोशनी डालती है कि आखिर हम अपनी जिंदगी में अनुशासन, डिसिप्लिन कैसे लाएं, उसे बनाए रखें और अपने सबसे बड़े लक्ष्यों तक पहुंचें। अब जरा सोचिए, आप सुबह उठते हैं, मन करता है कि थोड़ा और सो लें, फोन पर स्क्रॉल करें, बस 5 मिनट और, लेकिन अंदर कहीं एक आवाज होती है, यार मुझे कुछ करना है, मुझे बदलना है। यही वो पल होता है जहां लड़ाई शुरू होती है, आप बनाम आपका मन। और इसी मोड़ से शेल्डन हाउ अपनी किताब की शुरुआत करते हैं। वो कहते हैं, डिसिप्लिन इज नॉट अबाउट कंट्रोल, इट्स अबाउट फ्रीडम। यानी अनुशासन नियंत्रण नहीं देता, बल्कि असली आजादी देता है। पहले तो यह लाइन अजीब लगती है, लेकिन जब सोचो तो एहसास होता है कि जो इंसान अपने मन पर काबू पा लेता है, वही तो सच में आजाद होता है। शेल्डन समझाते हैं कि ज्यादातर लोग मोटिवेशन के भरोसे जीते हैं। आज मूड है तो काम करेंगे, नहीं है तो छोड़ दो। लेकिन अनुशासन मूड पर नहीं चलता, यह तो फैसला है, चाहे मन करे या ना करे, काम करना ही है। वो एक शानदार बात कहते हैं, मोटिवेशन गेट्स यू स्टार्टेड, डिसिप्लिन कीप्स यू गोइंग। यानी मोटिवेशन आपको शुरू करवाता है, लेकिन अंत तक पहुंचाने का काम अनुशासन करता है। अब जरा कल्पना करो, राहुल नाम का एक लड़का है। दिन में कई बार सोचता है कि यार अब से रोज एक्सरसाइज करूंगा, अब से सुबह जल्दी उठूंगा। पहले 2 दिन सब अच्छा चलता है, तीसरे दिन ठंड लगती है तो वो सोचता है आज नहीं कल से। यही तो हमारी कहानी है ना। शेल्डन कहते हैं कि हम सबके अंदर एक कंफर्ट सीकिंग मशीन बैठी है, जो हमें हर असुविधा से भागने को कहती है। लेकिन असली ग्रोथ वहीं होती है जहां थोड़ी असुविधा होती है। लेखक का कहना है कि अनुशासन का मतलब खुद को हर चीज से वंचित करना नहीं है, बल्कि यह तय करना है कि कौन सी चीज आपके लिए वाकई मायने रखती है। वो एक उदाहरण देते हैं, अगर आप एक लेखक बनना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे बड़ा एनिमी नेटफ्लिक्स नहीं, बल्कि टुमारो है। क्योंकि हर बार जब आप कहते हैं कल से शुरू करूंगा, तो आप अपने ही सपने को एक दिन और पीछे धकेल देते हैं। देखिए, शेल्डन का मानना है कि अनुशासन कोई जन्मजात टैलेंट नहीं है, यह एक मांसपेशी, मसल की तरह है। जितना इस्तेमाल करोगे उतना मजबूत होगा। शुरुआत में यह दर्द देगा, लेकिन यही दर्द धीरे धीरे ताकत बन जाता है। वो कहते हैं, एवरी टाइम यू चूज डिसिप्लिन ओवर कंफर्ट, यू विन अ साइलेंट बैटल विद इन। हर बार जब आप आराम के ऊपर अनुशासन चुनते हैं, आप अपने भीतर एक चुपचाप युद्ध जीतते हैं। राहुल की कहानी में अब एक मोड़ आता है। उसने तय किया कि अब से सुबह 6 बजे उठूंगा। पहले दिन मुश्किल लगी, दूसरे दिन नींद ने खींचा, लेकिन तीसरे दिन उसने खुद से कहा, अगर मैं उठ गया तो मैं जीत गया। बस यही माइंडसेट शेल्डन सिखाते हैं कि जीत बड़ी नहीं होती, रोज की छोटी जीतों से बनती है। वो बताते हैं कि अनुशासन को 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है, निर्णय, डिसीजन, निरंतरता, कंसिस्टेंसी, और प्रतिबद्धता, कमिटमेंट। पहले आप तय करते हैं कि क्या चाहिए, फिर आप रोज उस दिशा में छोटे छोटे कदम उठाते हैं, और अंत में आप उस रास्ते पर टिके रहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। शेल्डन लिखते हैं, योर गोल्स डोंट नीड मोटिवेशन, दे नीड कंसिस्टेंसी। यानी लक्ष्यों को उत्साह नहीं, बल्कि निरंतरता चाहिए। लेकिन यहां एक सच्चाई भी है, अनुशासन शुरू करना आसान है, निभाना मुश्किल। और यह इसलिए नहीं कि हम आलसी हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि हमारा दिमाग इंस्टेंट प्लेजर का आदी हो गया है। मोबाइल नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया लाइक, छोटी छोटी डोपामीन हिट्स, ये सब हमें तुरंत मजा देते हैं, लेकिन लंबे समय की मेहनत का फल दूर लगता है। शेल्डन बताते हैं कि अनुशासन का पहला स्टेप है इस पैटर्न को पहचानना। जब आप समझ जाते हैं कि आपका मन किस चीज से भाग रहा है, तभी आप उसे पकड़ सकते हैं। राहुल ने अब यह समझ लिया था कि उसका दुश्मन नींद नहीं, बल्कि टाल मटोल है। उसने एक ट्रिक अपनाई, 5 मिनट रूल। यानी अगर किसी काम का मन ना हो तो बस 5 मिनट के लिए शुरू करो। शेल्डन भी यही कहते हैं, स्टार्ट स्मॉल, स्टे स्टेडी। हर बड़ी चीज एक छोटे कदम से शुरू होती है। बस यही जादू है अनुशासन का। और एक बात जो शेल्डन बार बार दोहराते हैं, वो यह कि डिसिप्लिन इज नॉट पनिशमेंट। बहुत से लोग सोचते हैं कि अनुशासन का मतलब खुद पर सख्ती या आनंद से दूरी है, जबकि हकीकत इसके उलट है। अनुशासन का मतलब है खुद को वो जीवन देने की अनुमति देना
जो आप डिजर्व करते हैं। जब आप एक लक्ष्य के लिए त्याग करते हैं तो वो त्याग नहीं, निवेश होता है। राहुल अब धीरे धीरे बदल रहा था। सुबह उठना अब मजबूरी नहीं, गर्व बनने लगा था। हर दिन थोड़ी और स्थिरता आती गई। कभी कभी हार भी हुई, लेकिन अब वो गिल्ट में नहीं डूबता था। शेल्डन कहते हैं, गलती अनुशासन को नहीं तोड़ती, उसे मजबूत बनाती है, अगर आप हर गिरावट के बाद उठना सीख लें। आखिर में लेखक एक गहरी बात कहते हैं, यू आर वॉट यू रिपीटेडली डू। एक्सेलेंस देन इज नॉट एन एक्ट बट अ हैबिट। यानी आप वही हैं जो आप बार बार करते हैं, और उत्कृष्टता कोई घटना नहीं बल्कि एक आदत है। राहुल अब जान चुका था कि अनुशासन कोई जादू नहीं बल्कि रोज का फैसला है। आज से, अभी से, हर छोटे पल में खुद को सही दिशा में मोड़ना। और शायद यहीं से असली आजादी शुरू होती है, अपने ऊपर काबू पाने की आजादी। कहानी यहां पर थोड़ी रुकती है, लेकिन यार, अब जो सवाल उठता है वो ये कि इस अनुशासन को लंबे समय तक बनाए कैसे रखें। क्योंकि शुरू करना तो आसान होता है, टिके रहना मुश्किल। यही बात शेल्डन अगले हिस्से में बड़े दिलचस्प अंदाज में समझाते हैं, जहां वो बताते हैं कि आदतें कैसे बनती हैं और मन को कैसे धीरे धीरे काबू में लिया जाता है। अनुशासन कोई सजा नहीं बल्कि आजादी है, अपने मन और हालात पर काबू पाने की आजादी। लेकिन अब सवाल यही आता है ना यार, कि ठीक है, ये सब समझ लिया, पर इसे निभाए कैसे? क्योंकि हर बार जब हम कोई अच्छी आदत शुरू करते हैं तो कुछ दिन तक तो सब सही चलता है, फिर धीरे धीरे ढलान शुरू हो जाती है। शेल्डन हाउ इस हिस्से में इसी असली लड़ाई पर फोकस करते हैं, कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता की कला। वो कहते हैं, द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ डिसिप्लिन इज नॉट स्टार्टिंग, इट्स कंटिन्यूइंग व्हेन नो वन इज वॉचिंग। मतलब शुरुआत करना मुश्किल नहीं होता, मुश्किल तब होती है जब कोई आपको देख नहीं रहा होता, कोई तालियां नहीं बजा रहा होता, और फिर भी आपको अपने रास्ते पर टिके रहना होता है। यही असली खेल है। राहुल को याद है ना, वही लड़का जो सुबह जल्दी उठने की कोशिश कर रहा था। अब उसे तीसरा हफ्ता हो गया है। पहले हफ्ते में जोश था, दूसरे हफ्ते में थोड़ा थकान आई, और तीसरे हफ्ते में वो सोच रहा है, क्या फर्क पड़ रहा है यार, मैं तो वही हूं। यही वो मोड़ है जहां ज्यादातर लोग हार जाते हैं। शेल्डन लिखते हैं कि हमें अपने दिमाग को रिजल्ट्स ड्रिवन नहीं बल्कि प्रोसेस ड्रिवन बनाना होगा। यानी नतीजों के पीछे मत भागो, प्रक्रिया में भरोसा रखो। देखिए, जब हम हर काम को सिर्फ नतीजे से जोड़ते हैं, जैसे वजन कब घटेगा, कितने फॉलोअर्स बढ़े, कितनी इनकम आई, तो जैसे ही नतीजे धीमे आते हैं हमारा मन हिल जाता है। लेकिन जब हम ध्यान लगाते हैं रोज काम करने पर, तो धीरे धीरे दिमाग स्थिर होने लगता है। शेल्डन कहते हैं, डिसिप्लिन इज द ब्रिज बिटवीन योर इंटेंशंस एंड योर अचीवमेंट्स। यानी अनुशासन वो पुल है जो आपके इरादों और आपकी सफलता के बीच बना होता है। राहुल ने अब एक नया नियम बनाया, वो अपने प्रयास को गिनता है, न कि नतीजे को। मतलब अगर वो रोज एक्सरसाइज करता है तो वो दिन जीत गया, चाहे वजन घटे या नहीं। इसी को शेल्डन कहते हैं आइडेंटिटी शिफ्ट। अपने आप को उस व्यक्ति के रूप में देखना जो अनुशासित है, चाहे आज नतीजा कुछ भी हो। वो कहते हैं, डोंट एक्ट डिसिप्लिन्ड फॉर द गोल, एक्ट डिसिप्लिन्ड बिकॉज दैट्स हु यू आर। यानी अनुशासन सिर्फ लक्ष्य पाने का तरीका नहीं, आपकी पहचान बननी चाहिए। अब राहुल ने यह महसूस किया कि हर बार वो खुद से बहस करता है, आज नहीं करना कल कर लेंगे। तो उसने एक और ट्रिक अपनाई, नो डिबेट रूल। इसका मतलब कोई बहस नहीं। अगर अलार्म बजा तो उठना है, अगर एक्सरसाइज टाइम आया तो करना है। शेल्डन का कहना है कि दिमाग को जितनी ज्यादा निगोशिएशन की आदत लगती है, अनुशासन उतना कमजोर होता है। वो एक उदाहरण देते हैं, जैसे कोई सैनिक युद्ध के मैदान में जाता है तो वो ये नहीं सोचता कि आज मन है या नहीं, वो जानता है कि उसे आदेश मानना है क्योंकि मिशन जरूरी है। उसी तरह हमें अपने छोटे छोटे मिशनों को भी उस गंभीरता से लेना चाहिए। शेल्डन लिखते हैं, इफ यू गिव योर ब्रेन द ऑप्शन टू क्विट, इट विल ऑलवेज टेक इट। यानी अगर आप अपने मन को हार मानने का मौका देंगे तो वो हर बार वही रास्ता चुनेगा। अब जरा राहुल के साथ आगे बढ़ते हैं। उसने अपने फोन से सारे नोटिफिकेशन बंद कर दिए, एक फोकस आवर बनाया सुबह का, सिर्फ अपने काम के लिए। पहले तो बड़ा अजीब लगा, जैसे कुछ छूट रहा हो, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि असली सुकून उसी में है। शेल्डन कहते हैं, डिसिप्लिन फील्स लाइक रिस्ट्रिक्शन इन द बिगिनिंग,
बट टर्न्स इनटू पीस लेटर। यानी शुरुआत में अनुशासन कैद जैसा लगता है, लेकिन बाद में वही शांति बन जाता है। लेखक एक बहुत दिलचस्प वैज्ञानिक बात भी समझाते हैं। हमारा दिमाग डोपामीन नाम के केमिकल से काम करता है, जो हमें किसी भी मजेदार चीज से खुशी देता है। अब जब हम सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हैं तो हर बार थोड़ी थोड़ी डोपामीन मिलती है, इसलिए हम बार बार करते हैं। लेकिन जब हम कोई लंबी मेहनत वाला काम करते हैं, जैसे किताब लिखना, वजन घटाना, बिजनेस बनाना, तो उस डोपामीन की खुराक देर से मिलती है। यही वजह है कि हमारा दिमाग हमें बीच में रोकता है। शेल्डन का कहना है कि अनुशासन का असली मतलब है अपने दिमाग को डिलेड रिवॉर्ड पर ट्रेन करना। तुरंत सुख नहीं, बल्कि बाद में मिलने वाले बड़े सुख पर भरोसा करना। राहुल ने अब एक नई आदत डाली। हर बार जब मन भटकता, वो खुद से पूछता, क्या ये मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जा रहा है या दूर? बस इतना सा सवाल उसे वापस ट्रैक पर लाता। शेल्डन कहते हैं, ये सेल्फ क्वेश्चनिंग ही अनुशासन का पहला अभ्यास है, क्योंकि जब तक आप अपने दिमाग के अंदर चल रहे झूठे बहानों को नहीं पकड़ेंगे, तब तक आप उन पर जीत नहीं पाएंगे। लेखक यहां एक और गहरी बात लिखते हैं, यू डोंट नीड मोर टाइम, यू नीड मोर फोकस। हमें जिंदगी में ज्यादा वक्त नहीं चाहिए, बल्कि ध्यान चाहिए। देखिए, 24 घंटे सबके पास बराबर हैं। फर्क बस इस बात का है कि कौन अपने 24 घंटे का इस्तेमाल कैसे करता है। अनुशासन वही चीज है जो आपको अपने वक्त का मालिक बनाती है। अब राहुल की जिंदगी में एक हलचल आने लगी थी। सुबह के घंटे सुकून देने लगे, काम में नतीजे दिखने लगे, लेकिन साथ ही एक डर भी आया, क्या मैं ये लंबे समय तक कर पाऊंगा? शेल्डन इस डर को डिसिप्लिन फैटीग कहते हैं, जब मन थक जाता है क्योंकि आप बहुत कोशिश कर रहे होते हैं। इसका इलाज है बैलेंस, यानी बीच बीच में आराम देना। वो कहते हैं, रेस्ट इज नॉट ऑपोजिट ऑफ डिसिप्लिन, इट्स पार्ट ऑफ इट। यानी आराम अनुशासन का दुश्मन नहीं, साथी है। राहुल ने अब रविवार को खुद के लिए पॉज डे रखा। कोई अलार्म नहीं, कोई नियम नहीं, बस सुकून। और अजीब बात यह हुई कि उस ब्रेक ने उसके अनुशासन को और मजबूत कर दिया। यही बात शेल्डन बार बार समझाते हैं कि अनुशासन कोई लोहे की जंजीर नहीं है, बल्कि एक लचीली रस्सी है जो आपको संभालती है, बांधती नहीं। अब धीरे धीरे राहुल का आत्मविश्वास बढ़ रहा था। वो समझ चुका था कि अनुशासन एक बार का फैसला नहीं, हर दिन का चुनाव है। और जब आप बार बार सही चुनाव करते हैं तो आपका व्यक्तित्व ही बदल जाता है। शेल्डन इसे कहते हैं, स्मॉल चॉइसेस मेक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। यानी छोटी छोटी पसंदें मिलकर आपका बड़ा व्यक्तित्व बनाती हैं। कहानी यहां थोड़ी ठहरती है, लेकिन अब एक और दिलचस्प मोड़ आने वाला है। शेल्डन अगले हिस्से में बताते हैं कि ये जो अनुशासन है, इसे लंबे समय तक जिंदा रखने के लिए आदत कैसे बनाई जाए। यानी कैसे हर काम इतना सहज हो जाए कि आपको कोशिश भी न करनी पड़े। वो कहते हैं कि एक बार जब अनुशासन आदत बन जाता है तो जिंदगी खुद ब खुद सही दिशा में बहने लगती है। क्योंकि शेल्डन हाउ इस हिस्से में कहते हैं, डिसिप्लिन दैट इजंट टर्न्ड इनटू हैबिट विल इवेंचुअली डाई। यानी अगर अनुशासन को आदत में नहीं बदला गया तो वो कुछ समय बाद खत्म हो जाएगा। और यही तो असली बात है, समझे? कोई भी चीज जब तक हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा नहीं बनती, वो बस एक कोशिश भर रह जाती है। अब जरा सोचिए, हम सब ने कभी ना कभी नई आदत शुरू की है। सुबह दौड़ना, जर्नल लिखना, ध्यान करना या सोशल मीडिया से दूर रहना। पहले 2-3 दिन बहुत जोश रहता है, फिर धीरे धीरे वो गायब हो जाता है। शेल्डन कहते हैं, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम आदतों को लक्ष्य की तरह लेते हैं, पहचान की तरह नहीं। वो लिखते हैं, You don't rise to the level of your goals, you fall to the level of your systems. यानी आप अपने लक्ष्य तक नहीं उठते, बल्कि अपनी व्यवस्था और आदतों के स्तर तक गिरते हैं। राहुल की कहानी याद है। अब वो सुबह उठना और एक्सरसाइज करने लगा है, लेकिन हर बार उसे मन से लड़ना पड़ता है। शेल्डन कहते हैं, जब तक कोई चीज सोचने वाली रहेगी वो कठिन लगेगी। यानी जब तक आप हर दिन फैसला लेंगे कि आज करूं या नहीं, तब तक मन बहाने ढूंढता रहेगा। लेकिन अगर वो काम एक रूटीन बन गया, जैसे ब्रश करना या नहाना, तो आप उसे बिना सोचे करेंगे। यही है हैबिट लूप। क्यू, संकेत, रूटीन, क्रिया, रिवॉर्ड, इनाम। लेखक कहते हैं कि अगर आप अनुशासन को स्थायी बनाना चाहते हैं तो आपको इस लूप को समझना होगा।
मान लीजिए राहुल हर सुबह 6 बजे उठना चाहता है, तो उसका क्यू हो सकता है अलार्म की आवाज। रूटीन है उठकर ठंडा पानी पीना और एक्सरसाइज के कपड़े पहनना, और रिवॉर्ड हो सकता है वो शांति जो उसे बाद में महसूस होती है। अगर वो इस इनाम को हर बार महसूस करे तो धीरे धीरे दिमाग उसे चाहने लगता है और आदत पक्की हो जाती है। शेल्डन यहां एक शानदार लाइन लिखते हैं, डोंट बिल्ड डिसिप्लिन थ्रू विल पावर, बिल्ड इट थ्रू एनवायरनमेंट। यानी अनुशासन सिर्फ इच्छा शक्ति से नहीं, माहौल से बनता है। अगर आपका कमरा साफ है, आपका फोन दूर है और आपका बिस्तर छोड़ने लायक है, तो सुबह उठना आसान होगा। वो कहते हैं, शेप योर सराउंडिंग्स टू सपोर्ट योर बेस्ट सेल्फ। यानी अपने माहौल को उस इंसान जैसा बना दो जो तुम बनना चाहते हो। राहुल ने भी यही किया। उसने अपने कमरे में एक नोट लगाया, टुमारो स्टार्ट्स टुनाइट। मतलब अगर सुबह 6 बजे उठना है तो रात 11 बजे सोना तय है। उसने एक्सरसाइज के कपड़े बिस्तर के पास रखे, पानी की बोतल तैयार रखी, फोन कमरे के बाहर रखा, और बस सुबह का संघर्ष आधा कम हो गया। शेल्डन कहते हैं, सक्सेस इज 80% सेटअप एंड 20% एक्शन। यानी आधी जीत तैयारी में होती है, लेकिन आदतें सिर्फ शुरू करने से नहीं बनती, टूटने से भी बनती हैं। शेल्डन बताते हैं कि हमारा दिमाग ट्रिगर हैबिट्स भी रखता है, यानी वो चीजें जो हमें पुरानी आदतों में खींच लेती हैं। जैसे राहुल जब भी देर रात मोबाइल उठाता तो ऑटोमेटिक सोशल मीडिया खुल जाता। तो उसने एक नियम बनाया, इफ आई ओपन माई फोन आफ्टर 10 PM, आई विल रीड इंस्टेड ऑफ स्क्रोलिंग। यही वो हैबिट रिप्लेसमेंट है जिसके बारे में शेल्डन कहते हैं, यू कांट इरेज अ हैबिट, यू कैन ओनली रिप्लेस इट। अब देखिए, अनुशासन और आदत में फर्क समझना बहुत जरूरी है। अनुशासन वो है जो आपको शुरू करवाता है, और आदत वो है जो आपको रुकने नहीं देती। शेल्डन इसे बड़ी खूबसूरती से लिखते हैं, डिसिप्लिन इज द फायर दैट फॉर्जेस हैबिट्स, हैबिट्स आर द स्टील दैट लास्ट्स। यानी अनुशासन वो आग है जो आदत को गढ़ता है, और आदत वो स्टील है जो हमेशा टिकती है। राहुल अब ये समझ चुका था कि आदतें छोटी होनी चाहिए, लेकिन लगातार। उसने एक हैबिट ट्रैकर बनाया, बस कैलेंडर पर हर दिन निशान लगाना कि उसने सुबह उठकर एक्सरसाइज की या नहीं। कुछ दिन बाद वो उन निशानों की लाइन देखकर गर्व महसूस करता था। शेल्डन कहते हैं, डोंट ब्रेक द चेन। मतलब अगर एक दिन छूट भी जाए तो अगले दिन दोहरा दो, वरना मन को मौका मिल जाता है गिरने का। शेल्डन बताते हैं कि आदतें हमारे आइडेंटिटी को रीडिफाइन करती हैं। जब आप बार बार किसी काम को करते हैं तो आप खुद को उसी नजर से देखने लगते हैं। जैसे राहुल अब कहने लगा, मैं वो इंसान हूं जो अपनी सुबह खुद तय करता है। यही है असली बदलाव, जब आप खुद को नए रूप में देखने लगते हैं। पर लेखक यहां एक चेतावनी भी देते हैं। वो कहते हैं, बीवेयर ऑफ परफेक्शन ट्रैप। यानी परफेक्शन के जाल से बचो। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर एक दिन चूक गए तो सब खत्म। शेल्डन का कहना है कि मिसिंग 1 डे इज अ मिस्टेक, मिसिंग 2 डेज इज अ पैटर्न। मतलब गलती सबसे होती है, लेकिन उसे दोहराना खतरा है। इसलिए अगर फिसल जाओ तो खुद को दोष मत दो, बस फिर से शुरू करो। राहुल ने भी यही सीखा। एक दिन देर रात तक काम किया, सुबह नहीं उठा पाया। पहले तो बहुत गिल्ट हुआ, लेकिन फिर याद आया शेल्डन की लाइन, फॉरगिव फास्ट, रीस्टार्ट फास्टर। उसने उसी शाम जिम जाकर एक्सरसाइज की और फिर अगले दिन से रूटीन वापस पकड़ लिया। अब वो खुद को ज्यादा स्थिर, शांत और आत्मविश्वासी महसूस करने लगा था। उसे एहसास हुआ कि अनुशासन कोई बंदिश नहीं, बल्कि एक लय है, एक रिदम जिसमें जिंदगी सधी हुई चलती है। शेल्डन कहते हैं, द मोर डिसिप्लिन्ड योर हैबिट्स, द फ्रीयर योर माइंड बिकम्स। यानी जितनी सधी हुई आपकी आदतें होंगी, उतना आजाद आपका मन होगा। और अब यहीं से किताब एक और गहरे पहलू में उतरती है, यानी मानसिक अनुशासन। कैसे हमारा मन, हमारी सोच और हमारी भावनाएं, ये सब मिलकर हमारे अनुशासन को तोड़ते या बनाते हैं। वो कहते हैं कि अगर दिमाग अस्थिर है तो कोई भी सिस्टम काम नहीं करेगा। अगला हिस्सा इसी पर है, माइंड डिसिप्लिन, यानी भीतर की शांति को संभालने की कला। शेल्डन हाउ भीतर की दुनिया की ओर झांकते हैं। वो कहते हैं कि असली अनुशासन सिर्फ शरीर या समय को नियंत्रित करने में नहीं, बल्कि दिमाग, भावनाएं और सोच पर काबू पाने में है। और यार, यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग लड़खड़ाते हैं। शेल्डन लिखते हैं,
योर माइंड इज द बैटलफील्ड, नॉट योर कैलेंडर। यानी असली युद्ध आपके कैलेंडर या टू डू लिस्ट में नहीं, बल्कि आपके मन के भीतर चलता है। सोचिए, आप सुबह उठते हैं, योजना बनाई थी कि एक्सरसाइज करेंगे, पढ़ेंगे या काम करेंगे, और फिर मन कहता है, यार आज मत कर, बस आराम कर लो। यही वो झगड़ा है जो रोज हमारी ऊर्जा चूस लेता है। राहुल की कहानी में अब एक नया मोड़ आया। वो सुबह उठता, कपड़े पहनता, जिम तक जाता, लेकिन रास्ते में ही मन घुमाने लगता। आज थोड़ी देर और सो लेते तो अच्छा होता। शेल्डन कहते हैं कि यह मेंटल फ्रिक्शन है। हर बार जब दिमाग विरोध करता है, हमारा अनुशासन कमजोर पड़ता है। इसका समाधान है मेंटल ट्रेनिंग। एक तरीका शेल्डन सुझाते हैं, उसे मैं राहुल की जिंदगी में डालकर बताता हूं। उसने तय किया कि सुबह जिम जाते हुए हर कदम पर खुद से कहेगा, मैं अपने लक्ष्य के लिए कर रहा हूं। यह रेपिटेशन धीरे धीरे दिमाग को कंडीशन करता है। शेल्डन इसे कहते हैं सेल्फ टॉक रीइंफोर्समेंट। जब आप खुद से सकारात्मक, निर्णायक और ठोस बातें दोहराते हैं तो मन कम बहस करता है। वो कहते हैं डिसिप्लिन इज 50% एक्शन, 50% माइंडसेट। यानी अनुशासन सिर्फ काम करने से नहीं, सोचने के तरीके से बनता है। अगर आप अंदर से कमजोर हैं तो सबसे अच्छा रूटीन भी जल्दी टूट जाएगा। और यार ये सच है, जितनी बार मैं खुद देखा हूं, जो लोग अपने दिमाग पर काबू रखते हैं वही चीजें लंबे समय तक करते हैं। अब राहुल ने एक और अभ्यास शुरू किया, विजुअलाइजेशन। हर रात सोने से पहले वो खुद को सुबह उठते, एक्सरसाइज करते और काम पर ध्यान लगाते हुए कल्पना करता। शेल्डन कहते हैं कि ये टेक्निक दिमाग को रिहर्सल देती है। जब आप वास्तविकता में वही करते हैं तो दिमाग पहले से ही तैयार होता है। जैसे एक एक्टर जब रोल में खुद को इमर्स करता है, वैसे ही हमारा मन भी धीरे धीरे अनुशासन के लिए ट्रेन होता है। लेकिन ध्यान रखो, शेल्डन चेतावनी देते हैं कि मन हमेशा शॉर्टकट्स खोजता है। उदाहरण के लिए राहुल ने देखा कि कभी कभी उसका मन सोचने लगता, अरे एक दिन तो छुट्टी ले ही सकते हैं। शुरुआत में वह स्मॉल ब्रेक लगता है, पर धीरे धीरे यह हैबिट में बदल सकता है। शेल्डन कहते हैं कि इसके लिए प्री कमिटमेंट जरूरी है, यानी पहले ही तय कर लो कि क्या करना है और कोई बहस नहीं। वो एक शानदार बात कहते हैं, डिसिप्लिन इज बिल्ट इन द मोमेंट्स यू रेजिस्ट टेम्पटेशन, नॉट इन द मोमेंट्स यू फील लाइक वर्किंग। मतलब अनुशासन उन पलों में बनता है जब आप बहाने और टेम्पटेशंस को रोकते हैं, न कि जब मन पहले से तैयार है। और यही यार मुश्किल है, लेकिन अभ्यास, आदत और मानसिक तैयारी से यह आसान हो जाता है। राहुल ने अब अपने दिन में माइंडफुल पॉजेज डालना शुरू किया, जैसे काम के बीच 2 मिनट का ध्यान, सांस पर ध्यान, या सिर्फ चुप बैठकर अपने इरादों को याद करना। शेल्डन कहते हैं कि ये माइक्रो मोमेंट्स हमारे मानसिक अनुशासन को मजबूत करते हैं, क्योंकि अगर मन हर समय भागता रहे तो कोई भी रूटीन टिकता नहीं। और यार, शेल्डन एक और कॉन्सेप्ट देते हैं, इमोशनल डिसिप्लिन। मतलब सिर्फ दिमाग नहीं, भावनाएं भी अनुशासित करनी होती हैं। जैसे राहुल का मन कभी उत्साहित होता, कभी निराश। शेल्डन कहते हैं कि मनोभाव हमारी आदतों को बड़ा असर डालते हैं। अगर आप खुशी या गुस्से में आकर अपने काम छोड़ते हो तो अनुशासन ढह जाता है। इसका उपाय है इमोशनल अवेयरनेस। अपनी भावनाओं को पहचानो, समझो और फिर उन्हें नियंत्रित करो। राहुल ने देखा कि जब वो गुस्से में आता तो तुरंत फोन या सोशल मीडिया पकड़ लेता। शेल्डन की सलाह थी कि पॉज लो, गहरी सांस लो और फिर काम करो। शुरुआत में मुश्किल था, पर धीरे धीरे ये ऑटोमेटिक होने लगा। और यही असली जीत है, जब आप अंदर से शांत रहकर अपने रास्ते पर टिके रहते हो। शेल्डन यहां एक और गहरी बात बताते हैं, डिसिप्लिन विदाउट सेल्फ कंपैशन इज पनिशमेंट। यानी अगर आप अनुशासन के नाम पर खुद को मारते रहो तो यह सजा बन जाती है। और सच पूछो तो बहुत लोग यही गलती करते हैं। उन्होंने आदतें बनाई, एक दिन छूट गई और खुद को दोष देने लगे। शेल्डन कहते हैं, गलती हो तो माफ कर दो, लेकिन फिर तुरंत वापस ट्रैक पर आ जाओ। राहुल ने अब यह समझ लिया कि अनुशासन सिर्फ रूल्स और रूटीन नहीं है, बल्कि अपने आप को समझने और संभालने की कला है। जब मन स्थिर, भावनाएं नियंत्रित और आदतें मजबूत हो जाए तो अनुशासन आसान हो जाता है। शेल्डन का कहना है कि यही असली फ्रीडम है, बाहर की नहीं, अंदर की। एक और थॉट वर्थ नोटिंग है, डिसिप्लिन इज नॉट द एब्सेंस ऑफ डिजायर बट द मास्टरी ऑफ इट। यानी अनुशासन का मतलब इच्छाओं का अभाव नहीं,
बल्कि उन्हें नियंत्रित करना है। राहुल ने यह महसूस किया कि मन चाहे कितना भी भटकना चाहे, अगर उसने खुद को प्रशिक्षित कर लिया तो कोई भी डिस्ट्रैक्शन उसे रोक नहीं सकता। तो यार, अब कहानी और किताब दोनों ये सिखा रहे हैं कि भीतर की दुनिया को संभालना उतना ही जरूरी है जितना बाहरी व्यवस्था और आदतें। शेल्डन इस अनुशासन को और आगे ले जाकर जीवन के मुश्किल और अनिश्चित पलों में इसे बनाए रखने के उपाय बताएंगे, ताकि राहुल जैसे लोग सच में हर चुनौती का सामना कर सकें। शेल्डन हाउ अनुशासन को असली दुनिया में उतारने की बात करते हैं, यानी उन परिस्थितियों में टिके रहना जहां सब कुछ उल्टा लगता है। और यार, यही असली परीक्षा है। रोजमर्रा की जिंदगी में लोग आसानी से बहक जाते हैं। काम का दबाव, परिवार की जिम्मेदारी, थकान, अचानक आने वाले तनाव। शेल्डन कहते हैं कि डिसिप्लिन इज टेस्टेड नॉट व्हेन लाइफ इज इजी बट व्हेन इट्स मेसी, यानी अनुशासन की असली परीक्षा तब होती है जब जिंदगी गड़बड़ हो। राहुल की कहानी में अब वही मोड़ आया। ऑफिस में प्रोजेक्ट का दबाव बढ़ गया, घर में जिम्मेदारियां बढ़ गईं और रात में नींद भी कम हो रही थी। वो सोच रहा था, यार अब कौन उठेगा सुबह जिम के लिए। पहले तो मन बहकने लगा, लेकिन शेल्डन की किताब में जो माइंडसेट बताया गया था उसने उसे संभाल लिया। उन्होंने बताया कि मुश्किल समय में अनुशासन बनाए रखने के लिए माइक्रो कमिटमेंट्स का इस्तेमाल करें। शेल्डन कहते हैं, व्हेन द स्टॉर्म हिट्स डोंट अबैंडन द लाइट हाउस, एडजस्ट द सेल्स। मतलब जब तूफान आए तो प्रकाश स्तंभ को मत छोड़ो, बस अपनी नौका के पाल ठीक करो। राहुल ने भी यही किया। उसने जिम का समय थोड़ी देर बदल दिया, लेकिन अभ्यास जारी रखा। छोटे बदलाव ने उसे डरा नहीं बल्कि स्थिर रखा। लेखक बताते हैं कि अनुशासन का सबसे बड़ा दुश्मन प्रोक्रेस्टिनेशन यानी टाल मटोल है। जब हम थक जाते हैं या परेशान तो मन कहता है थोड़ी देर छोड़ दो, कल कर लेंगे। शेल्डन का तरीका है इसे रोकने का। स्टार्ट नाउ, फिनिश स्मॉल। मतलब आजमाएं छोटे स्टेप्स में, जैसे सिर्फ 10 मिनट काम करना। एक बार शुरू कर दिया, दिमाग मोमेंटम में आ जाता है। राहुल ने देखा कि यह सच में काम करता है। और यार, शेल्डन एम्फसाइज करते हैं कि कोई भी बाहरी परिस्थिति आपकी आदतों को तोड़ने का बहाना नहीं हो सकती। अगर आप वास्तव में डिसिप्लिन्ड बनना चाहते हैं तो अकाउंटेबिलिटी सिस्टम बनाना जरूरी है। राहुल ने अपने दोस्त को बताया कि वो रोज सुबह उठकर एक्सरसाइज करेगा। अब अकेला नहीं था, कोई और भी जानता था। शेल्डन कहते हैं, एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी रीइंफोर्सेस इंटरनल कमिटमेंट, यानी बाहर की जिम्मेदारी अंदर के फैसले को मजबूत करती है। राहुल ने धीरे धीरे यह महसूस किया कि कठिन समय में अनुशासन सिर्फ काम पूरा करने का तरीका नहीं है, बल्कि खुद पर भरोसा रखने का तरीका है। शेल्डन लिखते हैं, द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल इन डिसिप्लिन इज ट्रस्ट इन योर सेल्फ, यानी अनुशासन की सबसे मजबूत ताकत है खुद पर भरोसा। जब आप जानते हैं कि आप मुश्किलों में भी अपने नियमों का पालन कर सकते हैं तो कोई बाधा आपको नहीं रोक सकती। अब शेल्डन एक और महत्वपूर्ण बात समझाते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी विद इन स्ट्रक्चर। मतलब ढांचा बनाओ लेकिन लचीला रहो। उदाहरण के लिए, राहुल ने देखा कि कभी कभी देर रात ऑफिस का काम हो जाता था तो सुबह जिम मिस हो जाती थी। अब उसने तय किया कि अगर सुबह नहीं कर सका तो शाम में छोटा वर्कआउट कर लेगा। अनुशासन का मतलब रिजिडिटी नहीं, समझे, संतुलन बनाना है। लेखक बताते हैं कि मानसिक और भावनात्मक अनुशासन से ही हम रेजिलियंस यानी लचीलापन पा सकते हैं। जब कठिन परिस्थितियां आती हैं, आप टूटते नहीं, बस अपने नियमों को एडजस्ट कर देते हैं। यही शेल्डन का कहना है, डिसिप्लिन क्रिएट्स द रेजिलियंस टू फेस एनी चैलेंज, यानी अनुशासन आपको हर चुनौती का सामना करने की ताकत देता है। राहुल अब धीरे धीरे अनुभव कर रहा था कि अनुशासन सिर्फ सुबह उठने, एक्सरसाइज करने या काम पूरा करने का नाम नहीं है। यह हर रोज आने वाली चुनौतियों में स्थिर रहने की कला है। शेल्डन लिखते हैं कि डिसिप्लिन इज द आर्ट ऑफ स्टेइंग कंसिस्टेंट इन स्पाइट ऑफ केओस, यानी अनुशासन वह कला है जिसमें आप अव्यवस्था और कठिनाइयों के बीच भी अपने आप को नियंत्रित रख सकते हैं। और यार, यहां एक और दिलचस्प अभ्यास है जो शेल्डन बताते हैं, रिफ्लेक्शन एंड एडजस्टमेंट, यानी रोज अपने दिन का जायजा लो। राहुल ने देखा कि सुबह जल्दी उठने में उसे सबसे ज्यादा बाधा क्या आती है, कौन सी आदत उसे रोकती है। हर दिन थोड़ा ट्वीक किया, कुछ चीजें बदलकर आसान बनाई, कुछ चीजें मेंटेन की।
शेल्डन कहते हैं कि यह कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट की प्रक्रिया है। राहुल ने एक और चीज अपनाई, सेलिब्रेटिंग स्मॉल विंस। कभी कभी हम सोचते हैं कि अभी तो बड़ा काम बाकी है, तो छोटी जीतों की कोई अहमियत नहीं, लेकिन शेल्डन कहते हैं स्मॉल विक्ट्रीज बिल्ड मोमेंटम, यानी छोटी जीतें मोमेंटम बनाती हैं। जैसे अगर राहुल ने पूरे हफ्ते सिर्फ 4 दिन एक्सरसाइज की तो उसने खुद को सराहा, इससे मोटिवेशन बनी और अगला हफ्ता बेहतर शुरू हुआ। अब राहुल महसूस कर रहा था कि अनुशासन केवल नियमों का पालन नहीं, बल्कि जीवन की अस्थिरता में खुद को संभालने की कला है। शेल्डन इसे कहते हैं डिसिप्लिन इज द कंपस इन द स्टॉर्म, यानी अनुशासन तूफान में दिशा बताने वाला कंपास है। जब आपके पास यह है तो चाहे कितनी भी परेशानियां आएं, आप अपने रास्ते पर टिके रहते हैं। और यही यार असली संदेश है इस हिस्से का। अनुशासन केवल आदत और नियम नहीं है, बल्कि जीवन की उथल पुथल में भी स्थिर रहने की ताकत है। राहुल ने यह महसूस किया कि अब मुश्किलें डराने वाली नहीं, बल्कि उसकी परीक्षा है, और वो परीक्षा में खुद पर भरोसा रखता है। अब जब राहुल ने आदतें बनाई, मानसिक अनुशासन समझा और मुश्किल हालात में टिके रहने का तरीका सीखा, शेल्डन हाउ बात करते हैं कि अनुशासन कैसे हमारे रोजमर्रा के निर्णयों, समय प्रबंधन और व्यक्तिगत विकास में असर डालता है। यार, यह हिस्सा थोड़ा गहरा है, क्योंकि अब विषय सिर्फ करना नहीं बल्कि कैसे जीना बन जाता है। शेल्डन कहते हैं डिसिप्लिन इज द ब्रिज बिटवीन हु यू आर एंड हु यू वांट टू बिकम, यानी अनुशासन वो पुल है जो आपको आपके वर्तमान से आपके सपनों तक ले जाता है। सोचिए, अगर कोई इंसान हर रोज सिर्फ रिएक्ट करता है, नोटिफिकेशंस, काम का दबाव, दूसरों की उम्मीदें, तो वो कभी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचता। अनुशासन वह चीज है जो आपको एक्टिव बनाती है, पैसिव नहीं। राहुल अब महसूस कर रहा था कि सुबह उठना और जिम जाना सिर्फ शुरुआत है। असली लड़ाई है दिन के बाकी समय में छोटे छोटे निर्णय लेना, जैसे काम में किस प्रोजेक्ट पर फोकस करना है, कब ना कहना है, दूसरों की मांगों को, कब खुद को प्राथमिकता देना है। शेल्डन इसे कहते हैं स्ट्रैटेजिक डिसिप्लिन, यानी समझदारी से नियमों और आदतों को लागू करना। वो बताते हैं कि समय प्रबंधन में अनुशासन का मतलब है केवल स्केड्यूल बनाना नहीं, बल्कि बाउंड्रीज बनाना। उदाहरण के लिए, राहुल ने देखा कि ऑफिस में लगातार इंटरप्शंस आ रहे हैं। शेल्डन की सलाह पर उसने तय किया कि 2 घंटे के लिए नोटिफिकेशंस बंद करेंगे, कॉल्स नहीं उठाएंगे और सिर्फ जरूरी काम करेंगे। और यार, ये छोटा सा नियम उसने पूरे दिन की प्रोडक्टिविटी बदल दी। शेल्डन लिखते हैं डिसिप्लिन इज डिसाइडिंग व्हाट नॉट टू डू, यानी अनुशासन यह तय करना भी है कि क्या नहीं करना है। शेल्डन आगे कहते हैं कि निर्णय लेने की प्रक्रिया में अनुशासन हमें इमोशनल हाईजैक से बचाता है। कभी कभी राहुल गुस्से या थकान में इंपल्सिव डिसीजंस ले लेता। शेल्डन कहते हैं कि ऐसे समय में पॉज, डीप ब्रेथ और सोचना जरूरी है। डिसिप्लिन इज द पॉज बिटवीन इंपल्स एंड एक्शन, यानी अनुशासन वह विराम है जो आपको तुरंत प्रतिक्रिया देने से रोकता है और सोच समझकर कदम उठाने की ताकत देता है। राहुल ने अब अपने दिन में प्रायोरिटी ब्लॉक्स बनाना शुरू किया। सुबह सबसे मुश्किल और जरूरी काम पहले करना, आसान काम बाद में। शेल्डन कहते हैं कि यह ईट द फ्रॉग प्रिंसिपल है, सबसे बड़ा और मुश्किल काम पहले करना। यह आदत धीरे धीरे दिन भर की एनर्जी और फोकस को बनाए रखती है। राहुल ने देखा कि अब वो थकता नहीं, बल्कि अकॉम्प्लिशमेंट का फीलिंग मिलता है। लेखक एक और महत्वपूर्ण बात समझाते हैं, डिसिप्लिन कंपाउंड्स ओवर टाइम, मतलब जैसे जैसे आप रोज छोटे डिसिप्लिन्ड एक्शंस करते हैं, उनका असर समय के साथ बड़ा हो जाता है। राहुल ने महसूस किया कि पहले सप्ताह में उसका कोई नोटिसेबल बदलाव नहीं था, लेकिन महीने के बाद चीजें बदलने लगीं। कंसंट्रेशन बढ़ी, एनर्जी बढ़ी, काम जल्दी हुआ और तनाव कम हुआ। शेल्डन कहते हैं कि यही मैजिक है डिसिप्लिन्ड लिविंग का। और यार, शेल्डन एम्फसाइज करते हैं कि व्यक्तिगत विकास के लिए सेल्फ अवेयरनेस जरूरी है। राहुल अब दिन के अंत में रिफ्लेक्शन करता, कौन से डिसीजन सही थे, कौन से गलत। ये रोजाना की प्रैक्टिस धीरे धीरे उसे और समझदार बनाती है। शेल्डन कहते हैं डिसिप्लिन विदाउट रिफ्लेक्शन इज ब्लाइंड एफर्ट, यानी बिना सोच समझ के किया गया अनुशासन अंधा प्रयास है। राहुल ने धीरे धीरे देखा कि उसके रिश्ते भी बेहतर होने लगे, क्योंकि उसने बाउंड्रीज और प्रायोरिटीज अपनाई थीं।
वह अब इंपल्सिव रिएक्शंस नहीं देता, दूसरों की मांगों से इजीली डिस्ट्रैक्टेड नहीं होता। शेल्डन कहते हैं कि अनुशासन सिर्फ पर्सनल गोल्स तक ही सीमित नहीं, बल्कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स और इमोशनल स्टेबिलिटी में भी मदद करता है। वो आगे बताते हैं कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए अडेप्टेबिलिटी जरूरी है। कभी कभी परिस्थितियां बदलती हैं, प्रोजेक्ट बदलता है, परिवार की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। शेल्डन कहते हैं कि रिजिड डिसिप्लिन मुश्किल समय में टूट सकता है। ट्रू डिसिप्लिन बेंड्स, इट डजंट ब्रेक। यानी सच्चा अनुशासन लचीला होता है, टूटता नहीं। राहुल ने इसे अपनाया और देखा कि वह बदलते हालात में भी अपने रूटीन्स और आदतों को मेंटेन कर पा रहा है। और यार, शेल्डन का फाइनल पॉइंट इस हिस्से में यही है कि अनुशासन और सफलता का संबंध लिनियर नहीं है। कभी कभी छोटे स्टेप्स मंथ्स बाद बड़ा बदलाव लाते हैं। राहुल ने महसूस किया कि हर डिसिप्लिन्ड एक्शन, चाहे कितना छोटा हो, उसका कंट्रीब्यूशन है लंबी दूरी की जीत में। शेल्डन लिखते हैं, द सम ऑफ स्मॉल डिसिप्लिन्ड एक्ट्स इज अ लाइफ वेल लिव्ड। यानी छोटी छोटी डिसिप्लिन्ड चीजें मिलकर जीवन को सार्थक बनाती हैं। इस हिस्से का टेक अवे यह है कि अनुशासन केवल सुबह उठने या एक्सरसाइज करने का नाम नहीं है, बल्कि यह हमारी सोच, निर्णय, समय प्रबंधन, रिश्तों और जीवन की दिशा को शेप करता है। राहुल ने अब समझ लिया कि डिसिप्लिन्ड लिविंग एक होलिस्टिक जर्नी है जो हर छोटे और बड़े फैसले में दिखाई देता है। जब राहुल ने देखा कि अनुशासन सिर्फ सुबह उठना, एक्सरसाइज या काम पूरा करना नहीं, बल्कि सोच, निर्णय और समय प्रबंधन में भी कितना असर डालता है, शेल्डन हाउ बात करते हैं कि इसे लंबे समय तक बनाए कैसे रखा जाए, यानी सस्टेनेबल डिसिप्लिन। और यार, यही असली मुश्किल है, क्योंकि शुरुआत में जोश तो रहता है, लेकिन जैसे ही एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस और इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ते हैं, हम हिचकिचाने लगते हैं। शेल्डन लिखते हैं, डिसिप्लिन इज ईजी व्हेन इट फील्स गुड, हार्ड व्हेन इट डजंट, बट दैट्स एग्जैक्टली व्हेन इट मैटर्स। मतलब, जब चीजें आसान लगती हैं, अनुशासन बनाना आसान है। असली परीक्षा तो तब है जब मन बहक रहा हो, शरीर थका हो और कोई मोटिवेशन न हो। यही पल है जिसमें राहुल को खुद पर भरोसा करना था। राहुल ने देखा कि ऑफिस में सडन डेडलाइंस आ रही थीं, घर में रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ गईं और उसके मन में कई डिस्ट्रैक्शंस थे। शेल्डन कहते हैं कि ऐसी परिस्थितियों में सबसे जरूरी है प्री प्लानिंग और सिस्टम्स। जैसे राहुल ने अपने दिन को 3 ब्लॉक्स में बांट लिया, मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग। हर ब्लॉक में सिर्फ जरूरी और हाई प्रायोरिटी काम तय किया। शेल्डन कहते हैं, सिस्टम्स रिड्यूस द नीड फॉर कांस्टेंट विल पावर। यानी सही सिस्टम से लगातार मन को लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। और यार, शेल्डन यहां एक और महत्वपूर्ण बात समझाते हैं, एनर्जी मैनेजमेंट। अनुशासन सिर्फ टाइम मैनेजमेंट नहीं है, बल्कि अपनी एनर्जी को मैनेज करना है। राहुल ने देखा कि अगर सुबह की एनर्जी पीक पर है, तो सबसे मुश्किल काम वही करना चाहिए। शाम को लो एनर्जी में क्रिएटिव या ब्रेनस्टॉर्मिंग काम छोड़ना सही नहीं। शेल्डन लिखते हैं, मैनेज योर एनर्जी, नॉट जस्ट योर आवर्स। यानी अपनी ताकत के अनुसार दिन का काम तय करना अनुशासन को टिकाऊ बनाता है। राहुल ने धीरे धीरे देखा कि एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी भी जरूरी है। शेल्डन कहते हैं कि खुद पर भरोसा अच्छा है, लेकिन एक्सटर्नल प्रेशर और सपोर्ट सिस्टम इसे सस्टेन करने में मदद करता है। जैसे उसने अपने दोस्त के साथ वीकली प्रोग्रेस चेक इन रखा। अब वो न सिर्फ खुद के लिए, बल्कि दूसरों के लिए भी जिम्मेदार था। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर्स मेक डिसिप्लिन सोशल एंड सस्टेनेबल, शेल्डन लिखते हैं। अब बात आती है इंटरनल रेजिस्टेंस की। शेल्डन बताते हैं कि मन हमेशा शॉर्टकट्स ढूंढता है, सोशल मीडिया, लंबी नींद, टाल मटोल। इसको हैंडल करने के लिए उन्होंने ट्रिगर रिप्लेसमेंट का तरीका बताया। मतलब, जब टेम्पटेशन आए तो उसे तुरंत किसी प्रोडक्टिव एक्शन में बदल दो। राहुल ने देखा कि जैसे ही ऑफिस में चैट नोटिफिकेशंस आते, उसने खुद को प्रॉम्प्ट किया, बस 5 मिनट फोकस्ड काम करो, फिर रिप्लाई करूंगा। धीरे धीरे यह आदत बन गई और डिस्ट्रैक्शंस कम हो गए। शेल्डन आगे बताते हैं कि सेल्फ रिफ्लेक्शन और एडजस्टमेंट भी क्रूशल है। राहुल हर सप्ताह अपने दिन का रिव्यू करता, क्या काम हुआ, क्या छूटा, कहां एनर्जी लो थी। शेल्डन कहते हैं, डिसिप्लिन इज नॉट रिजिड, इट इवॉल्व्स विथ रिफ्लेक्शन। यानी अनुशासन कठोर नहीं होता, बल्कि खुद को समझते हुए बदलता रहता है। इस रिफ्लेक्शन ने राहुल को स्थिर रहने में मदद की। और यार,
शेल्डन का एक और गहरा पॉइंट है, सेलिब्रेट प्रोग्रेस नॉट परफेक्शन। मतलब परफेक्शन की तलाश में टूटने की जरूरत नहीं। राहुल ने देखा कि कुछ दिन मिस्ड हुए, लेकिन उसने खुद को क्रिटिसाइज नहीं किया, बस फिर से रूटीन में लौटा। शेल्डन लिखते हैं, फॉरगिव फास्ट, रीस्टार्ट फास्टर, यानी जल्दी माफ करो, जल्दी वापस ट्रैक पर आओ। यही सस्टेनेबल डिसिप्लिन की कुंजी है। राहुल अब इंटरनल फैटीग और बर्नआउट से भी बचने लगा। शेल्डन कहते हैं कि रेस्ट एंड रिकवरी भी अनुशासन का हिस्सा है। कभी कभी पॉज लेना, सोचना और रिलैक्स करना जरूरी है, ताकि शरीर और मन अगली मेहनत के लिए तैयार हो। राहुल ने अपने वीकेंड में लाइट एक्टिविटीज और ध्यान करना शुरू किया। शेल्डन कहते हैं, रेस्ट इज नॉट वीकनेस, इट्स रीइंफोर्समेंट, यानी आराम कमजोरी नहीं, बल्कि अनुशासन को मजबूत करने का तरीका है। शेल्डन बताते हैं कि जब यह डिसिप्लिन पूरी तरह हैबिट और माइंडसेट में बदल जाता है, तो यह ऑलमोस्ट ऑटोमेटिक हो जाता है। राहुल ने अनुभव किया कि अब कठिन हालात में भी उसे स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। जैसे शेल्डन लिखते हैं, When discipline becomes who you are, life aligns itself around your choices. यानी जब अनुशासन आपकी पहचान बन जाता है, तो जिंदगी खुद ब खुद आपके निर्णयों के अनुसार चलने लगती है। इसका टेक अवे यही है कि लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन एक कॉम्बिनेशन है। सिस्टम्स, एनर्जी मैनेजमेंट, अकाउंटेबिलिटी, रिफ्लेक्शन, फ्लेक्सिबिलिटी और रेस्ट। राहुल अब समझ चुका था कि इसे लागू करना कठिन है, लेकिन सस्टेनेबल बनाना मजबूत आदत, सही एनवायरनमेंट और समझदारी से संभव है। जब राहुल ने देखा कि अनुशासन केवल आदत और मानसिक तैयारी तक सीमित नहीं है, शेल्डन हाउ हिस्से में बात करते हैं कि एक्सट्रीम चैलेंजेस और पर्सनल क्राइसिस में भी अनुशासन कैसे बनाए रखा जाए। यार, यह वह हिस्सा है जहां असली परीक्षा होती है, जब जिंदगी अचानक उलझ जाती है, थकान, निराशा और तनाव बढ़ जाते हैं। शेल्डन लिखते हैं, डिसिप्लिन इज मोस्ट वैल्यूएबल व्हेन एवरीथिंग एल्स फेल्स, यानी अनुशासन की असली अहमियत तब होती है जब बाकी सब चीजें फेल हो जाती हैं। सोचिए, राहुल ने जब ऑफिस का प्रोजेक्ट लास्ट मिनट में मुश्किल हो गया, घर में रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ गईं और नींद कम थी, तो मन बहकने लगा। यही वह पल था जिसमें उसने अब तक सीखी सभी आदतों और मेंटल फ्रेमवर्क्स को लागू किया। वो बताते हैं कि सबसे पहले जरूरी है इमोशनल एंकरिंग, यानी भावनाओं को स्थिर करना। राहुल ने देखा कि जैसे ही तनाव आया, उसका गुस्सा और बेचैनी बढ़ी। शेल्डन कहते हैं कि ऐसे समय में पॉज लेना और खुद को याद दिलाना, आई कैन हैंडल दिस, आईव हैंडल्ड चैलेंजेस बिफोर, ये एंकर बन जाता है। डिसिप्लिन इज द एंकर इन इमोशनल स्टॉर्म्स। फिर शेल्डन बात करते हैं प्रायोरिटी ट्रियाज की, मतलब संकट के समय हर चीज जरूरी नहीं होती। राहुल ने देखा कि उसने पहले से कई छोटे काम टाल दिए और केवल सबसे हाई इंपैक्ट टास्क्स पर फोकस किया। शेल्डन कहते हैं, नॉट ऑल टास्क्स आर क्रिएटेड इक्वल, चूज व्हाट मूव्स द नीडल, यानी हर काम बराबर नहीं होता, सिर्फ वही करो जो बदलाव लाता है। अब आते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस और टेम्पटेशन पर। शेल्डन कहते हैं कि जब मुश्किलें बढ़ती हैं, मन हमेशा शॉर्टकट्स ढूंढता है। राहुल ने देखा कि वह ज्यादा देर तक सोने या मोबाइल में स्क्रॉल करने का मन कर रहा था। शेल्डन का तरीका था माइक्रो कमिटमेंट, केवल 10 मिनट काम शुरू करो। जैसे ही शुरू किया, मोमेंटम बन गया। धीरे धीरे उसने पूरे दिन के लिए कॉन्टिन्यूटी बनाए रखी। और यार, शेल्डन बताते हैं कि एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी एक्सट्रीम सिचुएशंस में और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। राहुल ने अपने मैनेजर और दोस्त को सिचुएशन बताया ताकि वह प्रेशर में अकेला न रहे। शेल्डन लिखते हैं, सोशल अकाउंटेबिलिटी स्ट्रेंथन्स इनर रिजॉल्व व्हेन इंटरनल विल फॉल्टर्स, यानी जब आपका खुद का विल कमजोर हो, तो दूसरों की जानकारी और एक्सपेक्टेशन आपको टिके रहने में मदद करती है। राहुल ने अब इंटरनल रिफ्लेक्शन और क्विक एडेप्टेशन शुरू किया। शेल्डन कहते हैं कि फ्लेक्सिबल डिसिप्लिन ही मुश्किल समय में काम करती है। जैसे उसने देखा कि सुबह का प्लान काम नहीं कर रहा, तो उसने आफ्टरनून ब्लॉक में हाई प्रायोरिटी वर्क शिफ्ट कर दिया। रिजिड रूल्स तो टूट सकते हैं, लेकिन फ्लेक्सिबल अप्रोच सस्टेन होती है। शेल्डन आगे बताते हैं कि सेल्फ कंपैशन क्राइसिस में जरूरी है। मतलब, अगर एक दिन रूटीन्स फेल हो जाएं, तो खुद को पनिश मत करो। राहुल ने महसूस किया कि गिल्ट और सेल्फ ब्लेम उसे और वीक बनाते, लेकिन एक्सेप्टेंस और रीस्टार्ट उसे स्थिर रखते।
शेल्डन कहते हैं, डिसिप्लिन विदाउट कंपैशन इज पनिशमेंट, विथ कंपैशन इज मास्टरी। अब आते हैं लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव पर। राहुल ने देखा कि क्राइसिस के बीच भी छोटे छोटे विक्टोरीज सेलिब्रेट करना जरूरी है। शेल्डन कहते हैं कि एक्सट्रीम चैलेंजेस में भी अगर आप हर छोटा कदम रिकॉग्नाइज करते हैं तो रेजिलियंस बिल्ड होती है। जैसे राहुल ने केवल हाफ डे काम एफिशिएंटली पूरा किया, उसे इंटरनली रिवॉर्ड किया और मोटिवेशन बनी। शेल्डन एक और पावरफुल बात कहते हैं, डिसिप्लिन इज नॉट अबाउट कंफर्ट, इट्स अबाउट शोइंग अप व्हेन इट हर्ट्स। मतलब अनुशासन तब बनता है जब चीजें कठिन हो, मन बहक रहा हो और शारीरिक भावनात्मक थकान हो। यही पल है जब जीवन आपको टेस्ट करता है। राहुल ने हर मुश्किल में यही अप्रोच अपनाई और धीरे धीरे इंटरनल स्ट्रेंथ बिल्ड हुई। और यार, यह हिस्सा एक और कंसेप्ट पर खत्म होता है, कंपाउंड रेजिलियंस। शेल्डन कहते हैं कि जब आप बार बार क्राइसिस में भी डिसिप्लिन दिखाते हैं तो आपका कैरेक्टर और रिजॉल्व कंपाउंड होता है। छोटे छोटे डिसिप्लिन्ड एक्ट्स, चाहे कितने ही मुश्किल हों, मिलकर आपके जीवन को अनस्टॉपेबल बना देते हैं। राहुल ने महसूस किया कि अब चैलेंजेस डराने वाले नहीं, बल्कि ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज बन गए हैं। टेक अवे यह है कि अल्टीमेट रेजिलियंस और मास्टरी डिसिप्लिन का उच्चतम रूप है। चाहे एक्सटर्नल कैओस हो या इंटरनल स्ट्रगल, अगर सिस्टम्स, मेंटल एंकरिंग, फ्लेक्सिबिलिटी, कंपैशन और सोशल अकाउंटेबिलिटी मौजूद हों तो अनुशासन टिकता है। जब राहुल ने एक्सट्रीम चैलेंजेस और पर्सनल क्राइसिस में अनुशासन बनाए रखने का तरीका समझ लिया, शेल्डन हाउ इसे जीवन के हर क्षेत्र में कैसे इंटीग्रेट किया जाए। यार, यह हिस्सा काफी प्रैक्टिकल है, क्योंकि अब अनुशासन केवल सुबह उठने या काम पूरा करने तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी जिंदगी के लिए एक गाइडिंग प्रिंसिपल बन जाता है। शेल्डन लिखते हैं, डिसिप्लिन इज नॉट अ स्किल यू स्विच ऑन एंड ऑफ, इट्स अ लाइफ स्टाइल यू लिव। यानी अनुशासन कोई ऐसा कौशल नहीं है जिसे आप कभी ऑन कभी ऑफ करें। यह एक जीवन शैली है जिसे आप हर दिन जीते हैं। राहुल ने महसूस किया कि जब उसने यह माइंडसेट अपनाया तो छोटी छोटी चीजें जैसे हेल्थी ईटिंग, वर्क फोकस, पर्सनल रिलेशनशिप्स और फाइनेंशियल डिसीजंस सब आसान हो गए। सबसे पहले शेल्डन बताते हैं कि स्वास्थ्य में अनुशासन कैसे काम आता है। राहुल अब सिर्फ जिम जाकर एक्सरसाइजेज नहीं करता, बल्कि उसके खाने, नींद और स्ट्रेस मैनेजमेंट में भी कंसिस्टेंसी आई। शेल्डन कहते हैं कि अ डिसिप्लिन्ड बॉडी फ्यूल्स अ डिसिप्लिन्ड माइंड, यानी डिसिप्लिन्ड शरीर डिसिप्लिन्ड दिमाग को ताकत देता है। उसने देखा कि जब उसका शरीर एनर्जाइज्ड था तो डिसीजंस जल्दी और बेहतर होते थे। फिर आते हैं करियर और प्रोडक्टिविटी। शेल्डन बताते हैं कि अनुशासन केवल स्केड्यूल बनाने तक सीमित नहीं है, यह डीप वर्क, प्रायोरिटी सेटिंग और फोकस्ड आउटपुट में भी दिखता है। राहुल ने अब हर दिन सबसे मुश्किल टास्क सुबह उठते ही पूरा करने की आदत डाल ली। शेल्डन कहते हैं, डिसिप्लिन ट्रांसफॉर्म्स योर पोटेंशियल इनटू रिजल्ट्स, यानी अनुशासन आपकी क्षमता को टेंजिबल रिजल्ट्स में बदल देता है। रिश्तों की बात करें तो शेल्डन कहते हैं कि डिसिप्लिन्ड लोग अपने बाउंड्रीज और कमिटमेंट्स को समझते हैं। राहुल ने देखा कि उसने अब इंपल्सिव रिएक्शंस कम कर दिए, दूसरों की मांगों और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बीच बैलेंस बना लिया। डिसिप्लिन इज शोइंग अप नॉट जस्ट फॉर योर सेल्फ बट फॉर अदर्स टू, शेल्डन लिखते हैं। यानी अनुशासन सिर्फ सेल्फ सर्विंग नहीं, बल्कि आपके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स को भी मजबूत करता है। और यार, शेल्डन एक और बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट उठाते हैं, फाइनेंशियल डिसिप्लिन। राहुल ने देखा कि अब वह इंपल्सिव खर्च नहीं करता, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स नियमित करता। शेल्डन कहते हैं, फाइनेंशियल डिसिप्लिन इज फ्रीडम इन डिस्गाइज, यानी पैसे में अनुशासन आपको भविष्य की सिक्योरिटी और चॉइसेस की स्वतंत्रता देता है। राहुल ने धीरे धीरे देखा कि यह सब अलग अलग एरियाज में अनुशासन एक दूसरे को रीइंफोर्स करता है। जैसे शरीर डिसिप्लिन्ड है तो माइंड फोकस करता है, माइंड फोकस्ड है तो काम और रिश्ते बेहतर होते हैं। शेल्डन कहते हैं कि यह कंपाउंड इफेक्ट है, छोटी डिसिप्लिन्ड आदतें मिलकर जीवन में बड़ा बदलाव लाती हैं। अब शेल्डन एक और कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, डिसिप्लिन एज आइडेंटिटी। मतलब अनुशासन सिर्फ बिहेवियर नहीं, बल्कि आपकी पहचान बन जाता है। राहुल अब खुद को ऐसे देखने लगा, मैं डिसिप्लिन्ड इंसान हूं, मैं अपनी जिम्मेदारियों, आदतों और कमिटमेंट्स को महत्व देता हूं। शेल्डन लिखते हैं,
When discipline becomes your identity, every choice aligns with it. यानी जब अनुशासन आपकी पहचान बन जाए तो हर फैसला उसी के अनुरूप होता है। और यार, शेल्डन एम्फसाइज करते हैं कि यह जर्नी कभी लीनियर नहीं होती। राहुल ने देखा कि सेटबैक्स और फेलियर्स आते हैं, लेकिन अब उसने लर्न्ड कोपिंग स्ट्रैटेजीज, रिफ्लेक्शन और माइक्रो एडजस्टमेंट्स के साथ उन्हें हैंडल करना सीख लिया। शेल्डन कहते हैं, डिसिप्लिन इज नॉट परफेक्शन, इट्स परसिस्टेंस। यानी अनुशासन परफेक्शन नहीं है, बल्कि लगातार प्रयास और टिके रहने की कला है। इसका टेकअवे यह है कि अनुशासन को जीवन के हर क्षेत्र में लागू करना, स्वास्थ्य, करियर, रिश्ते, फाइनेंस, इसका कंपाउंड इफेक्ट असली शक्ति बनाता है। राहुल ने अब समझ लिया कि डिसिप्लिन्ड लिविंग सिर्फ काम करने की क्षमता नहीं बढ़ाती, बल्कि माइंडसेट, आइडेंटिटी और लाइफ सैटिस्फैक्शन को रीडिफाइन करती है। जब राहुल ने देखा कि अनुशासन सिर्फ आदत, मेंटल प्रेपरेशन और चैलेंजेस में टिके रहने तक सीमित नहीं है, शेल्डन हाउ बात करते हैं कि डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल हमारे अंदर हैप्पीनेस, स्ट्रेस मैनेजमेंट और लॉन्ग टर्म फुलफिलमेंट कैसे लाता है। और सच कहूं तो यही हिस्सा सबसे ज्यादा दिल को छूने वाला है, क्योंकि अब थ्योरी से एक्शन की तरफ नहीं, बल्कि फीलिंग और लाइफ सैटिस्फैक्शन की तरफ बढ़ते हैं। शेल्डन लिखते हैं, डिसिप्लिन इज नॉट अ रिस्ट्रिक्शन, इट इज द गेटवे टू फ्रीडम। यानी अनुशासन कोई बंधन नहीं है, बल्कि आजादी का रास्ता है। पहले राहुल को यह बात समझना थोड़ा मुश्किल था। उसे लगता था कि अगर डिसिप्लिन फॉलो करूंगा तो लाइफ बोरिंग हो जाएगी, मजा नहीं आएगा। पर धीरे धीरे उसने महसूस किया कि डिसिप्लिन्ड रूटीन ने उसके मन को शांत किया, चॉइसेस आसान कर दी और एनर्जी बचा ली। अब वह जो करता उस पर फोकस करता और गिल्ट या कंफ्यूजन कम था। सबसे पहले शेल्डन बात करते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट की। हम सब जानते हैं कि मॉडर्न लाइफ में स्ट्रेस इनेविटेबल है। काम का प्रेशर, डेडलाइंस, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज सब मिलकर दिमाग पर लोड डालते हैं। शेल्डन लिखते हैं, डिसिप्लिन इज योर शील्ड अगेंस्ट द केओस ऑफ लाइफ। मतलब अनुशासन जीवन की उलझनों और परेशानियों से हमारी रक्षा करता है। राहुल ने देखा कि जब उसने अपनी आदतों और रूटीन्स को सेट किया तो इमरजेंसीज और अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस में भी उसे पैनिक नहीं होता। उसका माइंड काल्म रहता और डिसीजंस रैशनल होते। अब शेल्डन आगे कहते हैं कि मेंटल क्लैरिटी डिसिप्लिन लिविंग का नेचुरल बाय प्रोडक्ट है। राहुल ने अनुभव किया कि जब उसने कंसिस्टेंट वेकअप टाइम, फोकस्ड वर्क सेशंस और माइंडफुल ब्रेक्स अपनाए तो उसका माइंड क्लटर फ्री और शार्प हुआ। यह क्लैरिटी उसे बेहतर प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिविटी और डिसीजन मेकिंग में मदद करती। शेल्डन लिखते हैं, द क्लियरर योर माइंड, द शार्पर योर लाइफ। मतलब जितना साफ और ऑर्गेनाइज्ड आपका दिमाग होगा, उतनी ही असरदार जिंदगी आप जी पाएंगे। और यार, शेल्डन एम्फसाइज करते हैं कि हैप्पीनेस डिसिप्लिन्ड लिविंग में हिडन होती है। राहुल ने शुरू में सोचा था कि फन, एंटरटेनमेंट और रिलैक्सेशन के बिना हैप्पीनेस नहीं मिल सकती, पर उसने देखा कि जब रूटीन्स, प्रायोरिटीज और सेल्फ कंट्रोल होते हैं तो वह छोटे प्लेजर्स को भी ज्यादा एंजॉय करता। वह काम खत्म करके गिल्ट फ्री मूवी देखता, फ्रेंड्स के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करता और खाने पीने में मॉडरेशन के साथ आनंद लेता। शेल्डन कहते हैं, फ्रीडम कम्स फ्रॉम मास्टरिंग योरसेल्फ, नॉट एस्केपिंग लाइफ। यानी खुशी बाहर की चीजों से नहीं, बल्कि अपने आप पर मास्टरी से आती है। शेल्डन एक और क्रूशियल पॉइंट उठाते हैं, इंटरनल मोटिवेशन वर्सेस एक्सटर्नल रिवॉर्ड। मतलब जब आप डिसिप्लिन्ड हैं तो आपको एक्सटर्नली पुश करने वाले रिवॉर्ड्स की जरूरत नहीं पड़ती। राहुल अब इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड था। सुबह उठना, काम करना, एक्सरसाइज करना, रिलेशनशिप्स मेंटेन करना, यह सब अब इंटरनल सेटिस्फैक्शन देता। शेल्डन लिखते हैं, डिसिप्लिन इंटरनलाइजेस रिवॉर्ड, यानी अनुशासन खुद ही इनाम बन जाता है। अब आते हैं लॉन्ग टर्म फुलफिलमेंट की तरफ। शेल्डन कहते हैं कि लाइफ सेटिस्फैक्शन केवल मोमेंट्री प्लेजर्स से नहीं आती, बल्कि कंसिस्टेंट, मीनिंगफुल एक्शन से बनती है। राहुल ने देखा कि जब उसने छोटे छोटे गोल्स और रूटीन सेट किए, उन्हें पूरा किया और सेटबैक से बाउंस बैक किया, तो एक प्रकार की डीप कंटेंटमेंट आई। शेल्डन लिखते हैं, फुलफिलमेंट इज द सम ऑफ स्मॉल डिसिप्लिन्ड एक्शंस ओवर टाइम। यानी लंबे समय में छोटे डिसिप्लिन्ड एक्शंस मिलकर बड़े खुशियों और संतोष की फीलिंग देते हैं। राहुल ने धीरे धीरे देखा कि डिसिप्लिन्ड लाइफ ने
उसकी एनर्जी और फोकस को इतनी जगह दी कि वह रिलेशनशिप्स, हॉबीज और पर्सनल ग्रोथ के लिए समय निकाल सकता था। शेल्डन बताते हैं कि डिसिप्लिन इज नॉट अबाउट डूइंग मोर, इट्स अबाउट डूइंग व्हाट मैटर्स। मतलब अनुशासन सिर्फ काम बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि उन चीजों के लिए जो वास्तव में महत्वपूर्ण है। राहुल ने अपने दिन को मीनिंगफुल ब्लॉक्स में डिवाइड किया, काम, फैमिली, लर्निंग, रेस्ट, और हर ब्लॉक में पूरी तरह प्रेजेंट रहा। एक और महत्वपूर्ण बात शेल्डन बताते हैं, रेजिलियंस एंड इमोशनल स्टेबिलिटी। राहुल अब एक्सटर्नल स्ट्रेसर्स या फेलियर से इजीली टूटता नहीं। शेल्डन लिखते हैं, डिसिप्लिन बिल्ड्स इमोशनल इम्यूनिटी, यानी अनुशासन भावनात्मक रूप से मजबूत बनाता है। अब राहुल गुस्सा, निराशा या फालतू टेंशन में जल्दी नहीं आता। वह सोचता, एनालाइज करता और फिर रिस्पॉन्स देता। और यार, यही इंटरनल पीस और हैप्पीनेस का बड़ा हिस्सा है। शेल्डन आगे कहते हैं कि डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल क्रिएटिविटी और पर्सनल ग्रोथ को भी फ्यूल करता है। राहुल ने देखा कि अब उसके पास लर्निंग, स्किल डेवलपमेंट और पैशन प्रोजेक्ट्स के लिए समय और फोकस दोनों हैं। वह इंपल्सिव डिस्ट्रैक्शंस में नहीं फंसता। शेल्डन लिखते हैं, अ डिसिप्लिन्ड माइंड हैज रूम टू इनोवेट, यानी जब मन ऑर्गेनाइज्ड और कंट्रोल्ड होता है तो वह नए आइडियाज, इनसाइट्स और इनोवेशंस के लिए खुला रहता है। राहुल ने महसूस किया कि डिसिप्लिन केवल सेल्फ कंट्रोल का मामला नहीं है, बल्कि सेल्फ रिस्पेक्ट और इंटीग्रिटी का भी। जब उसने कमिटमेंट्स निभाए, रूटीन्स मेंटेन किए और बाउंड्रीज सेट की, तो उसकी सेल्फ एस्टीम और कॉन्फिडेंस बढ़ा। शेल्डन कहते हैं, डिसिप्लिन इज रिस्पेक्ट फॉर योर सेल्फ इन एक्शन, यानी अनुशासन वह तरीका है जिससे आप अपने आप का सम्मान दिखाते हैं। अब यार, शेल्डन का एक और डीप इंसाइट है, डिसिप्लिन एंड ग्रेटिट्यूड। जब राहुल डिसिप्लिन्ड था, उसने देखा कि वह अपने लाइफ और रिसोर्सेज के प्रति और ग्रेटफुल हुआ। छोटे प्लेजर्स को नोटिस किया, अकॉम्प्लिशमेंट्स सेलिब्रेट किए और फेलियर से सीख ली। शेल्डन लिखते हैं, डिसिप्लिन क्रिएट्स द स्पेस टू अप्रिशिएट लाइफ, यानी अनुशासन हमें जीवन की अप्रिशिएट करने की जगह देता है, ना कि बस सर्वाइवल में उलझाए रखता है। और आखिर में शेल्डन इस हिस्से में बताते हैं कि लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस और फुलफिलमेंट डिसिप्लिन्ड चॉइसेस, हैबिट्स और माइंडसेट का नेचुरल आउटकम है। राहुल ने अब इंटरनल सेटिस्फैक्शन, क्लैरिटी, एनर्जी, रेजिलियंस एंड पर्पस सभी महसूस किए। शेल्डन लिखते हैं, डिसिप्लिन इज द सॉइल इन विच द सीड्स ऑफ अ मीनिंगफुल लाइफ ग्रो, यानी अनुशासन वह मिट्टी है जिसमें मीनिंगफुल और सैटिस्फाइंग जीवन के बीज अंकुरित होते हैं। डिसिप्लिन्ड लिविंग केवल बाहरी सक्सेस और प्रोडक्टिविटी तक सीमित नहीं, बल्कि इंटरनल हैप्पीनेस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, इमोशनल स्टेबिलिटी, पर्सनल ग्रोथ और लॉन्ग टर्म फुलफिलमेंट का फाउंडेशन है। राहुल ने अब यह समझ लिया कि अनुशासन के बिना कोई भी एक्सटर्नल सक्सेस सस्टेनेबल नहीं होती और इंटरनल सेटिस्फैक्शन बिना डिसिप्लिन संभव नहीं। जब राहुल ने देखा कि डिसिप्लिन्ड लिविंग उसके अंदर हैप्पीनेस, क्लैरिटी, इमोशनल स्टेबिलिटी और फुलफिलमेंट ला सकती है, शेल्डन हाउ इसे कैसे पीक परफॉर्मेंस और एक्सट्रीम हैबिट्स में स्केल किया जाए। यानी कि अब हम बात कर रहे हैं कि अनुशासन सिर्फ सर्वाइव या कोप करने के लिए नहीं, बल्कि थ्राइव करने और टॉप लेवल रिजल्ट्स अचीव करने के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाए। शेल्डन लिखते हैं, डिसिप्लिन इज द फ्रेमवर्क विद इन विच एक्सेलेंस इज पॉसिबल, मतलब अनुशासन ही वह ढांचा है जिसके भीतर आप एक्सेलेंस या पीक परफॉर्मेंस तक पहुंच सकते हैं। राहुल ने अनुभव किया कि जब उसने बेसिक रूटीन्स और हैबिट्स को कंसिस्टेंट रखा, तो अब नेक्स्ट लेवल चैलेंजेस में भी वह आसानी से परफॉर्म कर पा रहा था। सबसे पहले शेल्डन बात करते हैं हैबिट स्टैकिंग की, यानी एग्जिस्टिंग डिसिप्लिन्ड हैबिट्स के ऊपर नए हायर इंपैक्ट हैबिट्स जोड़ना। राहुल ने देखा कि उसने सुबह उठकर जिम जाना और हेल्थी ब्रेकफास्ट करना चीगवान बना लिया था। अब उसने उस हैबिट के ऊपर मेडिटेशन, जर्नलिंग और रीडिंग जोड़ दिया। शेल्डन कहते हैं, स्टैक्ड हैबिट्स मल्टीप्लाई रिजल्ट्स, यानी हैबिट्स को एक के ऊपर एक जोड़ना रिजल्ट्स को एक्सपोनेंशियली बढ़ाता है। और यार, शेल्डन बताते हैं कि एक्सट्रीम परफॉर्मेंस के लिए एनवायरनमेंट डिजाइन जरूरी है। राहुल ने अपने वर्क स्पेस और पर्सनल स्पेस को ऐसा बनाया कि डिस्ट्रैक्शंस मिनिमम हो, मोबाइल नोटिफिकेशंस ऑफ, अननेसेसरी क्लटर हटाया और एनर्जी बूस्टर्स जैसे लाइट और वेंटिलेशन ऑप्टिमाइज किए। शेल्डन लिखते हैं, डिजाइन योर एनवायरनमेंट टू सपोर्ट योर डिसिप्लिन, नॉट सैबोटाज इट,
यानी एनवायरनमेंट ऐसा होना चाहिए जो अनुशासन को सपोर्ट करे, उसे नहीं तोड़े। अब शेल्डन आगे कहते हैं कि पीक परफॉर्मेंस में डिलिबरेट प्रैक्टिस क्रूशियल है। राहुल ने देखा कि केवल वर्क करना या एक्सरसाइज करना ही पर्याप्त नहीं है। हर सेशन में फोकस, इंटेंशनैलिटी और मेजरेबल गोल्स होना चाहिए। शेल्डन कहते हैं, प्रैक्टिस विदाउट फोकस इज बिजी वर्क, फोकस विदाउट प्रैक्टिस इज वेस्टेड पोटेंशियल। मतलब बिना फोकस के प्रैक्टिस बस व्यस्तता है और फोकस के बिना प्रैक्टिस पोटेंशियल वेस्ट करना है। राहुल ने अपनी डेली वर्क और लर्निंग सेशंस को छोटे मेजरेबल टारगेट्स में डिवाइड किया ताकि प्रोग्रेस ट्रैक कर सके। शेल्डन आगे बात करते हैं एनर्जी मैनेजमेंट एट एन एक्सट्रीम लेवल की। राहुल ने देखा कि अब केवल समय मैनेज करना ही नहीं, बल्कि अपनी एनर्जी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। सुबह हाई एनर्जी में हार्डेस्ट टास्क, मिड डे में मॉडरेट टास्क, इवनिंग में लाइट टास्क्स। शेल्डन कहते हैं, पीक परफॉर्मेंस इज अ मैराथन नॉट अ स्प्रिंट, मैनेज एनर्जी नॉट जस्ट आवर्स। यानी एक्सट्रीम परफॉर्मेंस के लिए एनर्जी को वाइजली एलोकेट करना जरूरी है। और यार, शेल्डन एक और कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, प्री कमिटमेंट टू एक्सेलेंस। मतलब आप खुद से और दूसरों से कमिटमेंट करें कि हाई स्टैंडर्ड्स मेंटेन करेंगे। राहुल ने अपने टीम और मैनेजर के साथ डेडलाइंस और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स सेट किए। शेल्डन लिखते हैं, व्हेन यू प्री कमिट टू एक्सेलेंस, एक्सक्यूजेस लूज पावर। यानी जब आप एक्सेलेंस के लिए पहले से कमिट हो जाते हैं तो एक्सक्यूजेस और डिस्ट्रैक्शंस ऑटोमेटिकली वीक पड़ जाते हैं। अब आते हैं मेंटल टफनेस और रेजिलियंस अंडर प्रेशर पर। राहुल ने देखा कि जब डेडलाइंस और एक्सपेक्टेशंस पीक पर आती हैं तब भी काल्म और फोकस्ड रहना जरूरी है। शेल्डन कहते हैं, डिसिप्लिन इज द एंकर, रेजिलियंस इज द सेल। यानी डिसिप्लिन आपको स्थिर रखता है, रेजिलियंस आपको आगे बढ़ने की ताकत देती है। राहुल ने इमरजेंसी सिचुएशंस में डीप ब्रीथिंग, माइक्रो पॉजेज और मेंटल रीफ्रेमिंग का इस्तेमाल किया। शेल्डन आगे बताते हैं कि एक्सट्रीम हैबिट्स में कंटिन्यूअस फीडबैक जरूरी है। राहुल ने अपनी परफॉर्मेंस, मिस्टेक्स और प्रोग्रेस को डेली रिफ्लेक्ट किया। शेल्डन लिखते हैं, विदाउट फीडबैक डिसिप्लिन इज ब्लाइंड, विद फीडबैक इट इवॉल्व्स। यानी फीडबैक के बिना अनुशासन डायरेक्शनलेस है, फीडबैक के साथ वह इंप्रूव और इवॉल्व करता है। राहुल ने अपने मिस्टेक्स को पनिशमेंट की तरह नहीं लिया, बल्कि लेसन्स और एडजस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज के रूप में देखा। और यार, शेल्डन बताते हैं कि पीक परफॉर्मेंस में आइडेंटिटी बेस्ड डिसिप्लिन सबसे ज्यादा काम करती है। राहुल ने खुद को ऐसे देखने लगा, मैं डिसिप्लिन्ड, फोकस्ड और हाई अचीविंग इंसान हूं। शेल्डन कहते हैं, योर हैबिट्स आर नॉट जस्ट एक्शंस, दे डिफाइन हु यू आर। यानी आपकी आदतें केवल काम नहीं करती, बल्कि आपकी आइडेंटिटी और सेल्फ कॉन्सेप्ट को शेप करती हैं। जब राहुल ने आइडेंटिटी बेस्ड अप्रोच अपनाई तो उसका बिहेवियर और डिसीजंस ऑटोमेटिक हाई स्टैंडर्ड्स के अनुरूप होने लगे। शेल्डन आगे एक और डीप इंसाइट देते हैं, कंपाउंड इफेक्ट एट एक्सट्रीम लेवल। मतलब स्मॉल डिसिप्लिन्ड एक्शंस जब कंसिस्टेंटली हाई स्टैंडर्ड्स और इंटेंस फोकस के साथ की जाए तो उनका असर एक्सपोनेंशियली बढ़ता है। राहुल ने देखा कि इनिशियल वीक्स में प्रोग्रेस स्लो लग रही थी, लेकिन मंथ्स बाद उसका परफॉर्मेंस, प्रोडक्टिविटी और फिजिकल फिटनेस ड्रास्टिकली इंप्रूव हुआ। शेल्डन कहते हैं, कंसिस्टेंसी एंड इंटेंसिटी कंपाउंड इनटू मास्टरी। राहुल ने धीरे धीरे यह भी देखा कि एक्सट्रीम डिसिप्लिन का मतलब रिजिडिटी नहीं है। शेल्डन बताते हैं कि अडैप्टिव एक्सेलेंस जरूरी है। जैसे सर्कमस्टेंसेस चेंज हों, वर्कलोड, हेल्थ, पर्सनल लाइफ, तो हैबिट्स और रूटीन्स एडजस्ट हों, लेकिन कोर स्टैंडर्ड्स और प्रिंसिपल्स कॉम्प्रोमाइज ना हो। डिसिप्लिन बेंड्स बट डज नॉट ब्रेक, एक्सेलेंस अडैप्ट्स बट डज नॉट कॉम्प्रोमाइज। राहुल ने इसे अडॉप्ट किया और फ्लेक्सिबिलिटी के साथ हाई स्टैंडर्ड्स मेंटेन रखे। अब शेल्डन कहते हैं कि एक्सट्रीम हैबिट्स में डिलिबरेट रिकवरी भी क्रिटिकल है। राहुल ने देखा कि इंटेंस वर्क और हाई परफॉर्मेंस के बीच रेस्ट, स्लीप, न्यूट्रिशन और मेंटल ब्रेक्स मेंटेन करना जरूरी है। शेल्डन लिखते हैं, रिकवरी इज पार्ट ऑफ द परफॉर्मेंस साइकिल, निग्लेक्ट इट एंड पीक कोलैप्सेस। यानी बिना प्रॉपर रिकवरी के पीक परफॉर्मेंस सस्टेनेबल नहीं होती। राहुल ने वीकली रेस्ट डेज, मेडिटेशन एंड लाइट एक्टिविटीज इंक्लूड किए। और यार, शेल्डन का फाइनल पॉइंट है, डिसिप्लिन इज द बेस लाइन नॉट द पीक। मतलब एक्सट्रीम रिजल्ट्स डिसिप्लिन के बिना इम्पॉसिबल हैं,
लेकिन डिसिप्लिन ही पीक के लिए फाउंडेशन बनता है। राहुल ने महसूस किया कि अब केवल टैलेंट, लक या मोटिवेशन भरोसे के बजाय उसका परफॉर्मेंस सस्टेनेबल और रिपीटेबल था। शेल्डन कहते हैं, डिसिप्लिन इज द नॉन नेगोशिएबल फाउंडेशन, एवरीथिंग एल्स बिल्ड्स ऑन इट। एक्सट्रीम हैबिट्स और पीक परफॉर्मेंस डिसिप्लिन का एडवांस्ड लेवल है। हैबिट स्टैकिंग, एनवायरनमेंट डिजाइन, डिलिबरेट प्रैक्टिस, एनर्जी मैनेजमेंट, प्री कमिटमेंट, फीडबैक, आइडेंटिटी बेस्ड अप्रोच, अडैप्टिव एक्सेलेंस और रिकवरी, ये सभी मिलकर राहुल को सिर्फ हाई अचीवर नहीं बल्कि कंसिस्टेंटली हाई परफॉर्मिंग, रिजिलियंट और फुलफिल्ड इंसान बनाते हैं। राहुल ने पीक परफॉर्मेंस और एक्सट्रीम हैबिट्स का महत्व समझ लिया। शेल्डन हाउ बात करते हैं कि इसे लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल हैबिट में कैसे बदलें, यानी कि अब हम सिर्फ शॉर्ट टर्म अचीवमेंट नहीं देख रहे बल्कि लाइफ लॉन्ग मास्टरी, स्टेबिलिटी और कंसिस्टेंसी की तरफ बढ़ रहे हैं। और यार, यही सबसे ट्रिकी पार्ट है, क्योंकि इनिशियल एक्साइटमेंट जल्दी फेड हो जाता है और असली चैलेंज है उसे लगातार बनाए रखना। शेल्डन लिखते हैं, डिसिप्लिन इज ईजी टू स्टार्ट, हार्ड टू सस्टेन, सस्टेनेबिलिटी इज द ट्रू मेजर ऑफ मास्टरी। मतलब अनुशासन शुरू करना आसान है, लेकिन इसे बनाए रखना मुश्किल है, और यही असली मास्टरी का पैमाना है। राहुल ने महसूस किया कि इनिशियल वीक्स में इंथुजियाज्म और मोमेंटम ने उसे कैरी किया, लेकिन अब उसे इंटरनल सिस्टम्स और स्ट्रैटेजीज चाहिए थे। सबसे पहले शेल्डन बात करते हैं हैबिट रीइंफोर्समेंट की। राहुल ने देखा कि लगातार वही हैबिट्स फॉलो करने से उनका न्यूरल पाथवे मजबूत होता है। शेल्डन कहते हैं, रेपिटेशन बिल्ड्स ऑटोमेटिसिटी, ऑटोमेटिसिटी फ्रीज मेंटल स्पेस, यानी आदतों की रेपिटेशन उन्हें ऑटोमेटिक बनाती है और दिमाग में जगह बचती है। राहुल ने अपने डेली रूटीन्स, मॉर्निंग एक्सरसाइज, फोकस्ड वर्क, मेडिटेशन, जर्नलिंग को फिक्स्ड स्केड्यूल में रखा ताकि वे सबकॉन्शियस लेवल पर ऑटोमेटिक हो जाएं। और यार, शेल्डन बताते हैं कि एनवायरनमेंट अलाइनमेंट लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के लिए क्रूशियल है। राहुल ने देखा कि अगर एनवायरनमेंट सपोर्टिव नहीं है तो हैबिट्स कोलैप्स हो सकती हैं। उसने डिस्ट्रैक्शंस हटाए, सोशल मीडिया लिमिट्स, वर्क स्पेस ऑर्गेनाइज, स्लीप एनवायरनमेंट ऑप्टिमाइज्ड। शेल्डन लिखते हैं, योर एनवायरनमेंट ईदर सपोर्ट्स योर डिसिप्लिन और सैबोटाजेस इट, चूज वाइजली। मतलब एनवायरनमेंट आपकी आदतों का सबसे बड़ा एलाई या एनिमी हो सकता है। अब शेल्डन आगे बात करते हैं फीडबैक लूप्स एंड रिफ्लेक्शन की। राहुल ने हर हफ्ते अपने रूटीन्स, प्रोग्रेस और चैलेंजेस का रिव्यू किया। शेल्डन कहते हैं, सस्टेनेबल डिसिप्लिन इवॉल्व्स थ्रू रिफ्लेक्शन एंड एडजस्टमेंट, यानी लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन केवल फॉलो करने का नाम नहीं बल्कि रिव्यू, एनालाइज और ट्वीक करने का भी है। राहुल ने देखा कि कुछ हैबिट्स पूरी तरह इफेक्टिव नहीं थीं, तो उसने उन्हें ट्वीक किया, एक्सरसाइज टाइमिंग शिफ्ट किया, वर्क ब्लॉक्स एडजस्ट किए और स्मॉल विन्स सेलिब्रेट किए। शेल्डन आगे बताते हैं कि इमोशनल एंकरिंग भी जरूरी है। लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन में इनेविटेबल है कि कभी मोटिवेशन डिप होगी, फ्रस्ट्रेशन आएगी या फेलियर्स होंगे। राहुल ने इंटरनल एंकर्स बनाए, पर्सनल वैल्यूज, विजन, पर्पस, जो उसे कठिन दिनों में टिकाए रखते। शेल्डन कहते हैं, एंकर्स कीप यू स्टेडी व्हेन मोटिवेशन ड्रिफ्ट्स, यानी एंकर आपकी फाउंडेशन है जो टर्बुलेंट टाइम्स में भी होल्ड कराती है। और यार, शेल्डन एम्फसाइज करते हैं अकाउंटेबिलिटी एंड सोशल रीइंफोर्समेंट पर। राहुल ने अपने फ्रेंड और मेंटर को अपने गोल्स और रूटीन्स की जानकारी दी। शेल्डन कहते हैं, एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी कन्वर्ट्स पर्सनल डिसिप्लिन इनटू सोशल रीइंफोर्समेंट। मतलब जब आपके आसपास लोग आपकी कमिटमेंट्स जानते हैं तो डिसिप्लिन सस्टेन करना आसान होता है। राहुल ने देखा कि वीकली चेक-इन्स ने उसे फोकस्ड रखा और प्रोक्रेस्टिनेशन कम हुआ। अब शेल्डन बात करते हैं रिवॉर्ड सिस्टम की। राहुल ने स्मॉल विन्स सेलिब्रेट करना शुरू किया, वीकली अचीवमेंट्स, कंसिस्टेंट हैबिट्स, माइलस्टोन कंप्लीशंस। शेल्डन लिखते हैं, रिवॉर्ड कंसोलिडेट्स हैबिट्स, रिकॉग्निशन फ्यूल्स मोटिवेशन, यानी हर छोटी सफलता का एक्नॉलेजमेंट आपकी हैबिट्स को स्ट्रेंथन करता है। राहुल ने इसे गिल्ट फ्री एंजॉयमेंट और पर्सनल सेलिब्रेशन में कन्वर्ट किया। शेल्डन आगे कहते हैं कि आइडेंटिटी बेस्ड अप्रोच लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी का सीक्रेट है। राहुल ने अब खुद को ऐसे आइडेंटिटी बेस्ड व्यू में देखा, आई एम डिसिप्लिन्ड, फोकस्ड, हाई परफॉर्मिंग, रिजिलियंट। शेल्डन कहते हैं,
When discipline becomes identity, sustainability is automatic. यानी जब डिसिप्लिन आपकी पहचान बन जाए तो उसे लगातार मेंटेन करना एफर्टलेस लगने लगता है। राहुल ने देखा कि अब डिसीजंस, एक्शंस और रिस्पॉन्सेज ऑटोमेटिकली हाई स्टैंडर्ड और कंसिस्टेंट हो गए। और यार, शेल्डन बताते हैं कि माइक्रो एडजस्टमेंट्स क्रूशियल हैं। लाइफ चेंजेस, प्रायोरिटीज शिफ्ट होती हैं, हेल्थ या वर्कलोड फ्लक्चुएट होता है। राहुल ने फ्लेक्सिबल रूटीन्स अडॉप्ट किए। मॉर्निंग एक्सरसाइज, कभी इवनिंग शिफ्ट, वर्क ब्लॉक्स एडजस्ट, रेस्ट डेज मॉडिफाई। शेल्डन कहते हैं सस्टेनेबिलिटी रिक्वायर्स फ्लेक्सिबिलिटी विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग कोर प्रिंसिपल्स, यानी कोर प्रिंसिपल्स कॉम्प्रोमाइज किए बिना अडेप्टिव रहना जरूरी है। शेल्डन आगे बताते हैं कि रेजिलियंस अंडर एडवर्सिटी लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन का इंटीग्रल हिस्सा है। राहुल ने देखा कि सेटबैक्स, फेलियर्स, इमोशनल स्ट्रेस इनेविटेबल हैं। शेल्डन कहते हैं सस्टेनेबल डिसिप्लिन इज प्रूवन व्हेन एडवर्सिटी स्ट्राइक्स एंड यू स्टिल शो अप, यानी वास्तविक टेस्ट तब होता है जब टफ सिचुएशंस में भी आप अपने रूटीन्स और प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं। राहुल ने माइक्रो पॉजेज, रिफ्रेमिंग टेक्निक्स और इमोशनल एंकर्स का इस्तेमाल किया और हर सेटबैक से बाउंस बैक किया। अब आते हैं कॉम्पाउंड इफेक्ट की तरफ। राहुल ने धीरे धीरे देखा कि कंसिस्टेंट स्मॉल डिसिप्लिन्ड एक्शंस मंथ्स और ईयर्स में मैसिव रिजल्ट्स लाते हैं। शेल्डन लिखते हैं कंसिस्टेंसी कंपाउंड्स ओवर टाइम, सस्टेनेबल हैबिट्स बिल्ड अनस्टॉपेबल मोमेंटम। मतलब हर छोटा डिसिप्लिन्ड एक्ट धीरे धीरे लाइफ में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और मास्टरी पैदा करता है। राहुल ने देखा कि हेल्थ, वर्क, रिलेशनशिप्स, पर्सनल ग्रोथ और हैप्पीनेस में लॉन्ग टर्म इंप्रूवमेंट्स आईं। शेल्डन बताते हैं कि सेल्फ कंपैशन भी लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन का हिस्सा है। राहुल ने महसूस किया कि कभी कभी रूटीन्स मिस होते हैं, मिस्टेक्स होती हैं, लेकिन सेल्फ ब्लेम और गिल्ट यूजलेस थे। शेल्डन कहते हैं कंपैशन एक्सेलरेट्स सस्टेनेबिलिटी, पनिशमेंट इरोड्स इट, यानी खुद पर दया लॉन्ग टर्म हैबिट सस्टेन करने में मदद करती है, पनिशमेंट नहीं। राहुल ने इसे अडॉप्ट किया और सेटबैक्स के बाद फास्ट रीस्टार्ट किया। और यार, शेल्डन का फाइनल पॉइंट इस हिस्से में यही है, डिसिप्लिन इज अ लाइफस्टाइल, नॉट अ टास्क लिस्ट। राहुल ने अब समझ लिया कि यह सिर्फ चेकलिस्ट्स, रूल्स या रूटीन्स नहीं है, बल्कि उसका अप्रोच, माइंडसेट और आइडेंटिटी बन गया। शेल्डन लिखते हैं When discipline is lifestyle, sustainability is natural. यानी जब डिसिप्लिन आपकी लाइफस्टाइल बन जाए तो इसे मेंटेन करना ऑटोमेटिक हो जाता है। लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल डिसिप्लिन बनाने के लिए हैबिट रीइंफोर्समेंट, एनवायरनमेंट अलाइनमेंट, रिफ्लेक्शन एंड एडजस्टमेंट, इमोशनल एंकर्स, अकाउंटेबिलिटी, रिवॉर्ड सिस्टम्स, आइडेंटिटी बेस्ड अप्रोच, माइक्रो एडजस्टमेंट्स, रिजिलियंस अंडर एडवर्सिटी और सेल्फ कंपैशन सभी इंटीग्रेट होना जरूरी है। राहुल ने अब यह समझ लिया कि सस्टेनेबल डिसिप्लिन के बिना लॉन्ग टर्म मास्टरी और पीक परफॉर्मेंस अचीवेबल नहीं है। राहुल ने लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल डिसिप्लिन की नींव मजबूत कर ली। शेल्डन हाउ करते हैं कि इसे पर्सनल ग्रोथ, रिलेशनशिप्स और सोसाइटल इम्पैक्ट के लेवल तक कैसे एलिवेट किया जाए। यानी कि अब अनुशासन केवल सेल्फ सेंटर्ड नहीं है, बल्कि इसका रिपल इफेक्ट पूरे जीवन और आसपास के लोगों तक फैला है। और सच कहूं तो यही वह हिस्सा है जहां डिसिप्लिन का असली डेप्थ और मीनिंग समझ में आता है। शेल्डन लिखते हैं डिसिप्लिन इज पर्सनल पावर, बट व्हेन शेयर्ड इट बिकम्स इन्फ्लुएंस। मतलब अनुशासन सिर्फ आपकी पर्सनल ताकत नहीं है, बल्कि जब आप इसे अपने इंटरेक्शंस और एक्शंस के जरिए दूसरों के साथ शेयर करते हैं तो यह इन्फ्लुएंस और इम्पैक्ट बन जाता है। राहुल ने धीरे धीरे देखा कि डिसिप्लिन्ड लिविंग ने उसकी खुद की कैपेबिलिटीज बढ़ाई, लेकिन साथ ही उसके फैमिली, फ्रेंड्स और कॉलीग्स पर भी असर डाला। सबसे पहले शेल्डन बात करते हैं पर्सनल ग्रोथ की। राहुल ने अपने कंसिस्टेंट हैबिट्स, रूटीन्स और सेल्फ रिफ्लेक्शन के जरिए सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाई। शेल्डन कहते हैं डिसिप्लिन मैग्निफाइज योर पोटेंशियल, ग्रोथ फॉलोज नेचुरली। यानी अनुशासन आपकी क्षमता को एम्प्लीफाई करता है और ग्रोथ इनेविटेबल हो जाती है। राहुल ने देखा कि अब वह अपने लर्निंग गोल्स, स्किल डेवलपमेंट और मेंटल क्लैरिटी में लगातार इंप्रूवमेंट्स महसूस करता। और यार, शेल्डन बताते हैं कि रिलेशनशिप्स में डिसिप्लिन्ड लिविंग मैजिक क्रिएट करती है। राहुल ने देखा कि जब वह अपनी कमिटमेंट्स निभाता, बाउंड्रीज रिस्पेक्ट करता और इमोशनल रेगुलेशन सीखता तो रिलेशनशिप्स स्ट्रॉन्गर हो गए। शेल्डन लिखते हैं
डिसिप्लिन अलाउज यू टू शो अप फुली फॉर अदर्स, यानी अनुशासन आपको दूसरों के लिए भी पूरी तरह मौजूद रहने की ताकत देता है। राहुल ने फ्रेंड्स, कॉलीग्स और फैमिली के साथ कम्युनिकेशन, एम्पैथी और रिलायबिलिटी में नोटिसेबल इंप्रूवमेंट देखा। अब शेल्डन आगे बताते हैं कि डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल का इम्पैक्ट कम्युनिटी और सोसाइटी तक भी फैल सकता है। राहुल ने देखा कि जब वह ऑर्गेनाइज्ड, फोकस्ड और एथिकल तरीके से काम करता तो उसकी टीम और आसपास के लोग नेचुरली इंस्पायर्ड हुए। शेल्डन कहते हैं, योर डिसिप्लिन्ड एक्शंस रिपल बियॉन्ड योर सेल्फ, मतलब डिसिप्लिन्ड बिहेवियर का असर केवल पर्सनल लाइफ तक सीमित नहीं रहता, बल्कि दूसरों के बिहेवियर, कल्चर और कलेक्टिव आउटकम्स को इन्फ्लुएंस करता है। शेल्डन आगे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाते हैं, मेंटरशिप एंड लीडिंग बाय एग्जाम्पल। राहुल ने अपने ग्रोथ और डिसिप्लिन्ड रूटीन्स के जरिए जूनियर्स और पीयर्स को गाइड करना शुरू किया। शेल्डन लिखते हैं, एग्जेम्पलरी डिसिप्लिन टीचेस मोर देन वर्ड्स एवर कुड, यानी अपनी एक्शन से दूसरों को इंस्पायर करना शब्दों से ज्यादा पावरफुल होता है। राहुल ने देखा कि जब उसने पंक्चुअलिटी, कमिटमेंट और फोकस दिखाया तो टीम की कल्चर और परफॉर्मेंस भी बेहतर हुई। और यार, शेल्डन बात करते हैं वैल्यूज अलाइनमेंट की। राहुल ने डिसिप्लिन्ड लिविंग के प्रिंसिपल्स को अपने कोर वैल्यूज ऑनेस्टी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंपैशन के साथ अलाइन किया। शेल्डन कहते हैं, डिसिप्लिन विदाउट अलाइंड वैल्यूज इज एम्प्टी, विथ वैल्यूज इट इज इम्पैक्टफुल, यानी अनुशासन अगर वैल्यूज के साथ नहीं है तो खाली रिचुअल बन जाता है, लेकिन जब अलाइंड हो तो यह पावरफुल इम्पैक्ट क्रिएट करता है। राहुल ने अपने पर्सनल और प्रोफेशनल डिसीजंस में इसे अप्लाई किया, जिससे लॉन्ग टर्म क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट बिल्ड हुई। अब शेल्डन आगे कहते हैं कि डिसिप्लिन एनहांसेस लीडरशिप स्किल्स। राहुल ने देखा कि कंसिस्टेंट हैबिट्स, इमोशनल कंट्रोल और अकाउंटेबिलिटी ने उसे नेचुरल लीडर बना दिया। शेल्डन लिखते हैं, लीडर्स आर डिफाइंड नॉट बाय टाइटल बट बाय डिसिप्लिन्ड एक्शंस अंडर प्रेशर, यानी लीडर्स सिर्फ टाइटल से नहीं बल्कि प्रेशर में डिसिप्लिन्ड डिसीजंस और एक्शंस लेने से बनते हैं। राहुल ने अपने टीम प्रोजेक्ट्स में क्रिटिकल डिसीजंस, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में डिसिप्लिन का फायदा उठाया। शेल्डन आगे बताते हैं कि कम्युनिटी कंट्रीब्यूशन भी डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल का नेचुरल आउटकम है। राहुल ने देखा कि जब वह स्ट्रक्चर्ड और एफिशिएंट होता तो अपने रिसोर्सेज, टाइम, स्किल्स, नॉलेज को दूसरों की मदद में इन्वेस्ट कर सकता। शेल्डन लिखते हैं, डिसिप्लिन क्रिएट्स सरप्लस कैपेसिटी, कैपेसिटी क्रिएट्स कंट्रीब्यूशन, यानी डिसिप्लिन्ड जीवन आपको एक्स्ट्रा कैपेबिलिटी देता है और वही कैपेबिलिटी समाज में पॉजिटिव इंपैक्ट करने में इस्तेमाल होती है। राहुल ने वॉलंटियर वर्क, मेंटरिंग और नॉलेज शेयरिंग शुरू किया। और यार, शेल्डन कहते हैं कि लेगेसी बिल्डिंग भी डिसिप्लिन्ड लिविंग का हिस्सा है। राहुल ने देखा कि केवल खुद के लिए डिसिप्लिन्ड होना टेम्पररी सक्सेस देता है, लेकिन दूसरों को इन्फ्लुएंस और पॉजिटिव आउटकम्स क्रिएट करना लॉन्ग टर्म लेगेसी देता है। शेल्डन लिखते हैं, डिसिप्लिन इज द सीड ऑफ अ लाइफ दैट आउटलिव्स यू, यानी अनुशासन वह बीज है जिससे ऐसी जिंदगी बनती है जो आपके जाने के बाद भी असर डालती है। राहुल ने कॉन्शियसली अपने एक्शंस और हैबिट्स को ऐसा शेप दिया कि फ्यूचर इंपैक्ट सस्टेनेबल हो। शेल्डन आगे एम्फसाइज करते हैं कि कंपाउंड इन्फ्लुएंस बहुत बड़ी ताकत है। राहुल ने देखा कि छोटे डिसिप्लिन्ड एक्शंस जब कंसिस्टेंटली मेंटेन किए जाए और दूसरों के साथ शेयर किए जाए तो उनके कंबाइंड इफेक्ट एक्सपोनेंशियल हो जाता है। शेल्डन कहते हैं, योर हैबिट्स इंस्पायर हैबिट्स, योर डिसिप्लिन इंस्पायर्स डिसिप्लिन, मतलब आपकी आदतें दूसरों की आदतें, आपका अनुशासन दूसरों का अनुशासन इंस्पायर करता है। राहुल ने अपने नेटवर्क में यह इफेक्ट नोटिस किया। टीम मेंबर्स, फ्रेंड्स और फैमिली धीरे धीरे डिसिप्लिन्ड रूटीन्स अडॉप्ट करने लगे। अब शेल्डन एक और डीप इंसाइट देते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस और एम्पैथी। राहुल ने डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल से फोकस, क्लैरिटी और सेल्फ रेगुलेशन डेवलप किया, जिससे दूसरों की फीलिंग्स और पर्सपेक्टिव समझना आसान हुआ। शेल्डन लिखते हैं, डिसिप्लिन शार्पन्स द माइंड, सॉफ्टन्स द हार्ट, यानी अनुशासन दिमाग को तेज करता है लेकिन दिल को कंपैशनेट बनाता है। राहुल ने देखा कि अब वह कॉन्फ्लिक्ट्स में काम, निगोशिएशन में फेयर और रिलेशनशिप्स में सपोर्टिव बन गया। और यार, शेल्डन का फाइनल पॉइंट इस हिस्से में यही है,
होलिस्टिक इम्पैक्ट ऑफ डिसिप्लिन्ड लाइफ। राहुल ने अब समझ लिया कि डिसिप्लिन्ड लिविंग केवल सेल्फ इंप्रूवमेंट का मामला नहीं, बल्कि पर्सनल ग्रोथ, रिलेशनशिप्स, कम्युनिटी इम्पैक्ट और लेगेसी तक फैलती है। शेल्डन लिखते हैं, डिसिप्लिन इज नॉट सेल्फिश, इट मल्टीप्लाइज व्हेन शेयर्ड, क्रिएटिंग रिपल इफेक्ट्स अक्रॉस लाइफ एंड सोसाइटी। यानी अनुशासन सेल्फिश नहीं है, बल्कि इसे शेयर करने पर यह एक्सपोनेंशियल रिपल इफेक्ट पैदा करता है। कुल मिलकर बात यह है कि डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल का अल्टीमेट गोल केवल पर्सनल अचीवमेंट नहीं है, इसे पर्सनल ग्रोथ, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स, सोसाइटल कंट्रीब्यूशन और लास्टिंग लेगेसी के लेवल तक एलिवेट करना पॉसिबल है। राहुल ने अब इंटरनल सेटिस्फैक्शन, पीक परफॉर्मेंस, सस्टेनेबल हैबिट्स और सोशल इम्पैक्ट सभी इंटीग्रेट कर लिए। शेल्डन का कोर संदेश यही है कि डिसिप्लिन लिविंग जितनी पर्सनल पावर देती है, उतनी ही दूसरों और समाज में पॉजिटिव इन्फ्लुएंस भी फैलाती है। राहुल ने डिसिप्लिन्ड लिविंग को पर्सनल ग्रोथ, रिलेशनशिप्स और सोसाइटल इम्पैक्ट तक एलिवेट कर लिया। शेल्डन हाउ करते हैं कि इसे मास्टरी और लाइफ लॉन्ग एवोल्यूशन के अल्टीमेट स्टेज तक कैसे ले जाए। यानी कि अब हम देख रहे हैं कि डिसिप्लिन्ड माइंडसेट सिर्फ हैबिट या परफॉर्मेंस तक सीमित नहीं, बल्कि यह पूरी जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन और कंटिन्यूअस इवोल्यूशन लाता है। और सच कहूं तो यही हिस्सा सबसे प्रोफाउंड और इंस्पायरिंग है, क्योंकि यह बताता है कि अनुशासन का जर्नी कभी खत्म नहीं होता। शेल्डन लिखते हैं, डिसिप्लिन इज नॉट अ डेस्टिनेशन, इट इज द पाथ ऑफ कंटिन्यूअस मास्टरी। मतलब अनुशासन कोई डेस्टिनेशन नहीं है, बल्कि मास्टरी की ऑनगोइंग जर्नी है। राहुल ने महसूस किया कि अब तक उसने बहुत कुछ अचीव किया, हैबिट्स, रूटीन्स, पर्सनल ग्रोथ, रिलेशनशिप्स, सोसाइटल कंट्रीब्यूशन, बट इसका मतलब यह नहीं कि जर्नी ओवर हो गई। वास्तविक मास्टरी तब होती है जब यह प्रोसेस लाइफ लॉन्ग हो। सबसे पहले शेल्डन बात करते हैं मेटा डिसिप्लिन की, यानी डिसिप्लिन को सिर्फ इंडिविजुअल एक्शंस में नहीं, बल्कि थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग, परसेप्शन और माइंडसेट में इंटरनलाइज करना। राहुल ने देखा कि अब उसके चॉइसेस, रिस्पॉन्सेज और रिएक्शंस नेचुरल रूप से डिसिप्लिन्ड होने लगे। शेल्डन कहते हैं, मेटा डिसिप्लिन इज व्हेन योर माइंड इटसेल्फ फॉलोज स्ट्रक्चर, नॉट जस्ट योर एक्शंस। यानी मेटा डिसिप्लिन वह स्टेज है जब आपका दिमाग और सोच ऑटोमेटिकली स्ट्रक्चर्ड और फोकस्ड हो जाती है। और यार, शेल्डन बताते हैं कि कंटिन्यूअस लर्निंग मास्टरी के लिए नॉन नेगोशिएबल है। राहुल ने अब महसूस किया कि चाहे करियर, स्किल, हेल्थ या रिलेशनशिप्स, हर फील्ड में सीखना और अडेप्ट करना जरूरी है। शेल्डन लिखते हैं, डिसिप्लिन कीप्स यू ग्राउंडेड, लर्निंग कीप्स यू इवॉल्विंग। मतलब अनुशासन आपको स्टेबल रखता है और लर्निंग आपको ग्रोथ और इवोल्यूशन देती है। राहुल ने डेली रीडिंग, कोर्सेज, रिफ्लेक्शंस और एक्सपेरिमेंट्स को हैबिट बना लिया। अब शेल्डन आगे कहते हैं कि सेल्फ मास्टरी और इमोशनल एवोल्यूशन एसेंशियल है। राहुल ने देखा कि लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन ने उसकी इमोशनल रेगुलेशन, रेजिलियंस और मेंटल क्लैरिटी इंप्रूव की। शेल्डन लिखते हैं, मास्टरी इज नॉट जस्ट डूइंग मोर, इट इज बीइंग मोर, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली। यानी मास्टरी केवल ज्यादा करना नहीं है, बल्कि मेंटली, इमोशनली और स्पिरिचुअली और बेहतर बनना है। राहुल ने मेडिटेशन, जर्नलिंग और माइंडफुलनेस अडॉप्ट किया, जिससे सेल्फ अवेयरनेस और इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ी। और यार, शेल्डन बताते हैं कि अडेप्टिव एक्सेलेंस लाइफ लॉन्ग एवोल्यूशन का कोर है। राहुल ने देखा कि सर्कमस्टेंसेस, प्रायोरिटीज और एनवायरनमेंट बदलते रहते हैं, और ट्रू मास्टरी वही है जो कोर प्रिंसिपल्स मेंटेन करके फ्लेक्सिबल और इनोवेटिव बने। शेल्डन कहते हैं, लाइफ इवॉल्व्स, डिसिप्लिन अडेप्ट्स विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग एसेंस। मतलब जिंदगी बदलती रहती है और मास्टरी वही है जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी और अडेप्टेबिलिटी कोर डिसिप्लिन को हार्म न करे। शेल्डन आगे बात करते हैं विजनरी डिसिप्लिन की। राहुल ने देखा कि जब उसने अपनी लाइफ लॉन्ग गोल्स और लेगेसी के हिसाब से डेली एक्शंस और हैबिट सेट किए, तो हर कदम मीनिंगफुल हो गया। शेल्डन लिखते हैं, डिसिप्लिन विदाउट विजन इज रूटीन, विथ विजन इट बिकम्स लेगेसी। यानी विजन के बिना अनुशासन सिर्फ रूटीन बन जाता है, लेकिन विजन के साथ यह आपके जीवन और दूसरों के जीवन में लास्टिंग इम्पैक्ट छोड़ता है। राहुल ने अपने करियर, कम्युनिटी कंट्रीब्यूशन और रिलेशनशिप्स को एक हायर पर्पस से अलाइन किया। और यार, शेल्डन बताते हैं
कि रिफ्लेक्शन लूप्स और इवोल्यूशन चेक पॉइंट्स मास्टरी के लिए क्रिटिकल हैं। राहुल ने हर मंथ और ईयर अपने एक्शंस, अचीवमेंट्स और फेलियर्स का रिव्यू किया। शेल्डन कहते हैं, विदाउट रिफ्लेक्शन इवोल्यूशन स्टॉल्स, विथ रिफ्लेक्शन मास्टरी एक्सेलरेट्स। यानी रिफ्लेक्शन के बिना ग्रोथ स्टैग्नेंट हो जाती है और नियमित सेल्फ रिव्यू से मास्टरी फास्ट ट्रैक होती है। राहुल ने लर्निंग्स को इंप्लीमेंट किया, एडजस्टमेंट्स किए और नए गोल्स सेट किए। अब शेल्डन बात करते हैं होलिस्टिक इंटीग्रेशन की, यानी डिसिप्लिन, पर्सनल ग्रोथ, रिलेशनशिप्स, हेल्थ, करियर, सोसाइटल कंट्रीब्यूशन, क्रिएटिविटी, ऑल को एक कोहेसिव सिस्टम में इंटीग्रेट करना। राहुल ने देखा कि अब अलग अलग डोमेन्स आइसोलेटेड नहीं रहे बल्कि इंटरलिंक्ड हो गए। शेल्डन लिखते हैं, मास्टरी इज होलिस्टिक, इट कनेक्ट्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ इनटू कोहेरेंट एक्सेलेंस। यानी मास्टरी का मतलब हर डोमेन में एक्सेलेंस और बैलेंस बनाए रखना है। राहुल ने बैलेंस्ड स्केड्यूल, एनर्जी मैनेजमेंट और माइक्रो एडजस्टमेंट्स के जरिए इसे अचीव किया। शेल्डन आगे बताते हैं कि रिजिलियंट आइडेंटिटी लाइफ लॉन्ग एवोल्यूशन का फाउंडेशन है। राहुल ने अब खुद को डिसिप्लिन्ड, अडेप्टिव, हाई परफॉर्मिंग, कंपैशनेट और विजनरी आइडेंटिटी में परसीव किया। शेल्डन लिखते हैं, आइडेंटिटी इज द एंकर ऑफ लाइफ लॉन्ग एवोल्यूशन, हु यू आर सस्टेन्स वॉट यू डू। यानी आपकी आइडेंटिटी ही वह एंकर है जो आपके इवोल्यूशन और कंटिन्यूअस डिसिप्लिन्ड लिविंग को सस्टेन करती है। राहुल ने नोटिस किया कि अब सेटबैक्स और फेलियर्स उसे डिरेल नहीं कर सकते क्योंकि उसका आइडेंटिटी फ्रेमवर्क स्ट्रांग और इंटरनलाइज्ड था। और यार, शेल्डन का एक और डीप इंसाइट है लेगेसी माइंडसेट। राहुल ने देखा कि लाइफ लॉन्ग डिसिप्लिन और मास्टरी सिर्फ पर्सनल गेन के लिए नहीं होती बल्कि दूसरों के लिए इंस्पिरेशन और टैंजिबल इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए भी होती है। शेल्डन लिखते हैं, डिसिप्लिन दैट आउटलाइव्स यू इज द ट्रू मेजर ऑफ मास्टरी। यानी वास्तविक मास्टरी वह है जो आपके जाने के बाद भी आपके प्रिंसिपल्स, एक्शंस और इन्फ्लुएंस से जारी रहती है। राहुल ने कॉन्शियसली मेंटोरिंग, कम्युनिटी कंट्रीब्यूशन और नॉलेज शेयरिंग अडॉप्ट किया। शेल्डन आगे कहते हैं कि कंपाउंड इंपैक्ट ओवर डिकेड्स अल्टीमेट स्टेज है। राहुल ने देखा कि ईयर्स ऑफ डिसिप्लिन्ड एक्शंस, लर्निंग, रिफ्लेक्शन और एडेप्टेशन ने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और फुलफिलमेंट जनरेट किया। शेल्डन लिखते हैं, डिकेड्स ऑफ डिसिप्लिन्ड लिविंग कंपाउंड इनटू लेगेसी, विजडम एंड इन्फ्लुएंस। यानी डिसिप्लिन्ड लिविंग का असर धीरे धीरे कंपाउंड होता है और लॉन्ग टर्म में मास्टरी, विजडम और सोसाइटल इन्फ्लुएंस लाता है। और यार, शेल्डन इस हिस्से का फाइनल इंसाइट देते हैं, लाइफ लॉन्ग क्यूरियोसिटी और ह्यूमिलिटी। राहुल ने महसूस किया कि मास्टरी का मतलब यह नहीं कि सब कुछ जान लिया, बल्कि हमेशा क्यूरियोसिटी, क्वेश्चनिंग और ओपननेस बनी रहे। शेल्डन कहते हैं, मास्टरी थ्राइव्स ऑन क्यूरियोसिटी, एरोगेंस किल्स एवोल्यूशन। यानी लाइफ लॉन्ग एवोल्यूशन के लिए क्यूरियोसिटी और ह्यूमिलिटी क्रूशल हैं। राहुल ने अपनी अचीवमेंट्स के बावजूद लर्निंग और एक्सपेरिमेंटेशन जारी रखा। इस हिस्से सार यह है कि डिसिप्लिन्ड माइंडसेट और एडवांस्ड हैबिट्स को लाइफ लॉन्ग मास्टरी और एवोल्यूशन के स्टेज तक ले जाना पॉसिबल है। मेटा डिसिप्लिन, कंटिन्यूअस लर्निंग, सेल्फ मास्टरी, अडेप्टिव एक्सेलेंस, विजनरी अलाइनमेंट, रिफ्लेक्शन लूप्स, होलिस्टिक इंटीग्रेशन, रिजिलियंट आइडेंटिटी, लेगेसी माइंडसेट और लाइफ लॉन्ग क्यूरियोसिटी, इन सभी को इंटीग्रेट करके राहुल ने नॉट जस्ट अ सक्सेसफुल बट अ कंटिन्यूअसली इवॉल्विंग, इम्पैक्टफुल और इंस्पायरिंग लाइफ बिल्ड की। राहुल ने लाइफ लॉन्ग मास्टरी, एडवांस्ड हैबिट्स और होलिस्टिक डिसिप्लिन की पूरी जर्नी समझ ली। शेल्डन हाउ इस अंतिम हिस्से में इसका सिंथेसिस और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बताते हैं। यानी कि अब हम सब लेसन्स, स्ट्रेटजीज और माइंडसेट को एक जगह जोड़कर देखेंगे कि इसे रियल लाइफ में कैसे कंसिस्टेंटली अप्लाई किया जाए, ताकि कोई भी, आप, मैं या राहुल, लाइफ लॉन्ग एम्पावर्ड, फुलफिल्ड और इंस्पायरिंग बन सके। और हाँ, यह हिस्सा थोड़ा पर्सनल टच भी रखता है, जैसे मैं आपको सीधे बैठकर बता रहा हूं, समझे? शेल्डन लिखते हैं, डिसिप्लिन इज द ब्रिज बिटवीन गोल्स एंड अकॉम्प्लिशमेंट। यानी अनुशासन ही वह पुल है जो आपके सपनों और उनके पूरा होने के बीच खड़ा होता है। राहुल ने महसूस किया कि चाहे उसने पीक परफॉर्मेंस अचीव किया हो, रिलेशनशिप्स इंप्रूव किए हों, पर्सनल ग्रोथ की हो या सोसाइटल इंपैक्ट क्रिएट किया हो, सभी का मूल आधार डिसिप्लिन ही था। यह एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसे अप्लाई करने से हर चीज ऑर्गेनाइज्ड,
इंटेंशनल और सस्टेनेबल बनती है। सबसे पहले शेल्डन कहते हैं कि फाउंडेशन हैबिट्स कभी निग्लेक्ट नहीं करनी चाहिए। मतलब सुबह उठना, एक्सरसाइज, फोकस्ड वर्क, मेडिटेशन, जर्नलिंग, ये डेली ब्लॉक्स राहुल के लाइफ लॉन्ग फ्रेमवर्क का हिस्सा बन चुके थे। शेल्डन लिखते हैं, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन सपोर्ट द टॉलेस्ट स्ट्रक्चर्स, यानी मजबूत बेस के बिना कोई भी अचीवमेंट स्थायी नहीं होती। राहुल ने हमेशा इंश्योर किया कि चाहे लाइफ कैओटिक हो, वह कोर हैबिट्स कॉम्प्रोमाइज न होने दे। और यार, शेल्डन एम्फसाइज करते हैं कि माइक्रो एक्शंस का पावर अंडर एस्टिमेट न करें। राहुल ने देखा कि छोटे डिसिप्लिन्ड स्टेप्स, डेली रीडिंग, पंक्चुअलिटी, माइंडफुल ब्रेक्स, ग्रैटिट्यूड एक्सरसाइजेस धीरे धीरे कंपाउंडिंग इफेक्ट से मैसिव रिजल्ट्स लाते हैं। शेल्डन कहते हैं, स्मॉल कंसिस्टेंट एक्शंस ओवर टाइम प्रोड्यूस एक्स्ट्रॉर्डिनरी आउटकम्स। मतलब छोटे लगातार एक्शंस ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी सक्सेस और फुलफिलमेंट का सीक्रेट है। अब शेल्डन आगे बात करते हैं रिफ्लेक्शन और फीडबैक लूप्स की। राहुल ने हर मंथ और ईयर में खुद के एक्शंस, डिसीजंस और रिजल्ट्स का ऑनेस्ट रिव्यू किया। शेल्डन लिखते हैं, विदाउट रिफ्लेक्शन डिसिप्लिन स्टैग्नेट्स, विथ रिफ्लेक्शन इट इवॉल्व्स। यानी रिफ्लेक्शन से डिसिप्लिन इवॉल्व होती है और ग्रोथ लगातार बनी रहती है। राहुल ने हर रिव्यू के बाद माइक्रो एडजस्टमेंट्स किए, वर्क स्केड्यूल ट्वीक किया, एनर्जी मैनेजमेंट ऑप्टिमाइज किया, पर्सनल गोल्स रिफाइन किए। शेल्डन आगे बताते हैं कि रेजिलियंस अंडर स्ट्रेस अल्टीमेट सस्टेनेबिलिटी का कोर है। राहुल ने देखा कि लाइफ में सेटबैक्स, फेलियर्स और इमोशनल टर्बुलेंस आए, लेकिन डिसिप्लिन और इंटरनल एंकर्स ने उसे मेंटेन किया। शेल्डन कहते हैं, डिसिप्लिन इज द एंकर, रेजिलियंस इज द सेल। यानी डिसिप्लिन आपको स्टेडी रखता है, रेजिलियंस आपको आगे बढ़ने की ताकत देती है। राहुल ने मेडिटेशन, डीप ब्रीथिंग और कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग टेक्निक्स यूज किए। और यार, शेल्डन कहते हैं कि आइडेंटिटी बेस्ड डिसिप्लिन को मेंटेन करना जरूरी है। राहुल अब खुद को डिसिप्लिन्ड, अडेप्टिव, फोकस्ड, हाई परफॉर्मिंग और कंपैशनेट आइडेंटिटी में परसीव करता था। शेल्डन लिखते हैं, योर हैबिट्स डिफाइन योर आइडेंटिटी सस्टेन्स योर हैबिट्स। यानी हैबिट्स आपकी आइडेंटिटी बनाती हैं और आइडेंटिटी हैबिट्स को सस्टेन करती है। यही फीडबैक लूप लाइफ लॉन्ग एवोल्यूशन को गारंटी करता है। शेल्डन आगे बताते हैं कि विजन अलाइनमेंट लाइफ लॉन्ग डिसिप्लिन में नॉन नेगोशिएबल है। राहुल ने अपने लॉन्ग टर्म विजन और पर्पस, पर्सनल फुलफिलमेंट, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोसाइटल इम्पैक्ट के साथ डेली एक्शंस अलाइन किए। शेल्डन कहते हैं, डिसिप्लिन विदाउट पर्पस इज जस्ट रूटीन, विथ पर्पस इट बिकम्स मीनिंगफुल लेगेसी। यानी पर्पस के बिना डिसिप्लिन सिर्फ रूटीन बन जाती है, लेकिन पर्पस के साथ यह आपके और दूसरों के जीवन में लास्टिंग इम्पैक्ट छोड़ती है। और यार, शेल्डन एम्फसाइज करते हैं होलिस्टिक बैलेंस पर। राहुल ने देखा कि हेल्थ, वर्क, रिलेशनशिप्स, लर्निंग, क्रिएटिविटी, कम्युनिटी कंट्रीब्यूशन सभी डोमेन्स में डिसिप्लिन इंटीग्रेट करने से लाइफ सस्टेनेबल और फुलफिलिंग बनी। शेल्डन लिखते हैं, मास्टरी इज होलिस्टिक, एक्सीलेंस इन वन डोमेन विदाउट बैलेंस इन अदर्स इज फ्रेजाइल। मतलब मास्टरी तब होती है जब जीवन के हर पहलू में एक्सेलेंस और बैलेंस मेंटेन्ड हो। अब शेल्डन बात करते हैं कंटिन्यूअस लर्निंग और क्यूरियोसिटी की। राहुल ने रियलाइज किया कि अचीवमेंट्स के बावजूद हमेशा सीखना, एक्सपेरिमेंट करना और अडेप्ट करना जरूरी है। शेल्डन कहते हैं, मास्टरी इज नॉट अ डेस्टिनेशन, इट इज अ माइंडसेट ऑफ परपेचुअल ग्रोथ। यानी मास्टरी कोई एंड पॉइंट नहीं है, बल्कि कंटिन्यूअस ग्रोथ और लर्निंग की मानसिकता है। राहुल ने लाइफ लॉन्ग क्यूरियोसिटी और ह्यूमिलिटी मेंटेन की, जिससे एवोल्यूशन कभी स्टैग्नेंट नहीं हुई। और यार, शेल्डन का एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है इम्पैक्ट एंड लेगेसी बिल्डिंग। राहुल ने अपने डिसिप्लिन्ड एक्शंस, मेंटरशिप, सोसाइटल कंट्रीब्यूशन और पर्सनल एग्जाम्पल के जरिए लास्टिंग इन्फ्लुएंस क्रिएट किया। शेल्डन लिखते हैं, योर डिसिप्लिन आउटलिव्स यू व्हेन इट इंस्पायर्स एंड एम्पावर्स अदर्स। यानी आपका डिसिप्लिन तभी ट्रू लेगेसी बनता है जब यह दूसरों को इंस्पायर और एम्पावर करे। राहुल ने कॉन्शियसली अपने नेटवर्क और कम्युनिटी में पॉजिटिव हैबिट्स और वैल्यूज स्प्रेड किए। शेल्डन अंत में यह बताते हैं कि सिंथेसिस ऑफ ऑल प्रिंसिपल्स, फाउंडेशन हैबिट्स, एक्सट्रीम रूटीन्स, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, पर्सनल ग्रोथ, रिलेशनशिप्स, सोसाइटल इम्पैक्ट, आइडेंटिटी बेस्ड डिसिप्लिन,
विजन अलाइनमेंट, होलिस्टिक बैलेंस और कंटिन्यूअस लर्निंग सभी मिलकर लाइफ लॉन्ग मास्टरी और फुलफिलमेंट क्रिएट करते हैं। राहुल ने इन सभी कॉन्सेप्ट्स को इंटीग्रेट करके सिर्फ एक्सटर्नल सक्सेस ही नहीं बल्कि इंटरनल सेटिस्फैक्शन, पर्पस और लास्टिंग इन्फ्लुएंस पाया। और यार, अब मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। अगर आपको यह समरी पसंद आई और आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह की और भी किताबों की डीप, एंगेजिंग और फुली नैरेटेड हिंदी समरीज लाता रहूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साथ ही वीडियो को लाइक और कमेंट करना, ताकि मैं जान सकूं कि आपको कौन से टॉपिक्स और ऑथर्स पसंद है। समझे ना? यह सिर्फ सपोर्ट नहीं बल्कि आपको भी फ्यूचर में नॉलेज और ग्रोथ के नए डोर्स खोलने का तरीका है। तो दोस्तों, याद रखिए, डिसिप्लिन कोई पनिशमेंट नहीं, कोई रिजिड रूल नहीं है। यह आपके चॉइसेस, हैबिट्स और आइडेंटिटी को डिफाइन करता है। यह आपके इंटरनल पावर, रेजिलियंस और पोटेंशियल को अनलॉक करता है। शेल्डन हाउ ने इस किताब में स्टेप बाय स्टेप रोड मैप दिया कि कैसे डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल सिर्फ सफलता ही नहीं बल्कि फुलफिलमेंट, मास्टरी और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्रिएट करता है। राहुल ने इसे अप्लाई करके अपनी लाइफ में टैंजिबल रिजल्ट्स और इंटरनल सेटिस्फैक्शन दोनों एक्सपीरियंस किया। और आप भी अगर इन कंसेप्ट्स को अपनी लाइफ में इंटीग्रेट करेंगे तो लॉन्ग टर्म एम्पावर्ड, फोकस्ड और इंस्पायरिंग इंसान बन सकते हैं। तो बस यार, आज की यह जर्नी यहीं खत्म होती है। याद रखो, स्मॉल डिसिप्लिन्ड एक्शंस, आइडेंटिटी अलाइनमेंट, रिफ्लेक्टिव इवोल्यूशन और पर्पसफुल लिविंग, ये 4 पिलर्स हैं जो आपको लाइफ लॉन्ग मास्टरी और फुलफिलमेंट की तरफ ले जाते हैं। शेल्डन का कोर मैसेज क्लियर है: डिसिप्लिन इज द ब्रिज, द एंकर एंड द कैटलिस्ट फॉर अ मीनिंगफुल, हाई परफॉर्मिंग एंड इम्पैक्टफुल लाइफ। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि अगली किताब की डीप हिंदी समरी और एक्शनेबल इंसाइट्स आप तक सबसे पहले पहुंचें। कमेंट में बताइए कि आपको कौन सी लाइफ स्किल या सेल्फ इंप्रूवमेंट टॉपिक पर अगली समरी चाहिए, ताकि हम आपके लिए और भी वैल्यू पैक्ड कंटेंट ला सकें। समझे ना? बस यार, आज की यह जर्नी यही खत्म होती है। अपने गोल्स, हैबिट्स और माइंडसेट को कॉन्शियस और डिसिप्लिन्ड बनाइए और अपने लाइफ को नेक्स्ट लेवल पर ले जाइए।